हाँ योगेश जी, यस सर। ये क्या दर्द में आके आपने मुझे लिखा है वो उतना लंबा मैसेज? या क्या बात हो गई बताइए, या किसी और चीज के लिए लिखा है आपने? बातें तो सर आपको सारी पता है, बताओ बातें क्या नहीं बोलो पता ना। है सर अरे नहीं, वो आपको। पता चलता है ना। आपको क्या हो गया? आपको क्या फंसाया किसी ने अभी? क्या इशू हो गया? बोलिए ना। मैं लोगों से जुड़ा हेलो। हुआ व्यक्ति हूँ सर, और मैं लोगों से दूर नहीं रह सकता। अगर मैं आपके नहीं, तो बिहाफ पे कोई लोगों बात से आगे किसने जाके दूर बोलता, किया आपको? नहीं नहीं, किसने आपको दूर किया ना, बताइए अगर ना, आप ही आपकी बातों बताइए। में विश्वास करके यदि मैं लोगों से कोई बात बोलता हूँ और वो नहीं होती है, तो इसका मतलब आप भी बहुत अच्छे से समझते हो, और इसका मतलब मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ सर। वैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बकरा बना रहा हूँ, आपको आगे लगेगा। मैं बन रहा हूँ सर, हेलो। सिर्फ लोगों के भले के लिए। नहीं नहीं, भला करना। अभी एक बात बताइए योगेश जी, सिर्फ लोगों का भला और जो बंदा काम कर रहा है उसका भी तो करिए ना। ये तो सर गलत बात आपके है ना साथ कि मैं खड़े काम हुए कर रहा हूँ, हैं, मेरा इसका वेज ही मतलब नहीं है। आपको छोड़ कैसे तो देंगे? हमें लेकिन दो आपने चीजें, छोड़ने कल की ठान रात ली को है सर, आप बिल्कुल। सोते हुए। हाँ हाँ, क्या हुआ? आपके साथ आया था, मैंने उस दिन कहा था कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, तब भी मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन सर तो बातें तो मैं पूरी होनी आपने चाहिए बोला ना। कि छोड़ के मत नहीं 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 योगेश जी, मैंने कल, आपने शायद पूरी बात मेरी नहीं सुनी। मैंने सिर्फ किस लिए डिसिप्लिन एक्सरसाइज किया है? जो बंदा, क्लियरली मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी बोला, अभी सुबह सुबह मैं उठा, नवनाथ जी का सॉरी का मैसेज आया। दो चीजें पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे क्लियर बता देना कि इसमें कोई छलावा है या गेम है। मेरे साथ सामने सामने जब मैं बात कर रहा था, हमने बोला हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व करते। पहले मैं आपके पास, मेरे पास कोई डिस्प्यूट था, आपके पास आया, पहले रास्ते से मैं आया कि भाई सॉल्व करते। दूसरी बार भी, कल भी शायद आप सो गए या क्या हुआ, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। मैंने उसमें ये बोला कि भाई चलो, अगर उन लोगों को, नगर के लोगों को सल्टाना है, उनको उनका पैसा चाहिए, तो भाई तुम एक कंप्लायंस बढ़ा करके ले लो। तुम मुझे भी तो छोड़ो। ये थोड़ी ना है कि तुम पैसा भी ले रहे हो और मुझे मार रहे हो। अब इसमें मैंने क्या गलत बात बोली और क्या साजिश कराई उसमें मैंने? बताइए आप मुझे। ये चीज तो मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने बोलता हूँ, लेकिन एक एक दिन तो आप बोलते हैं कि सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, फिर दूसरे दिन आप बिना किसी बात के गुस्सा नहीं नहीं होकर ये बोल नहीं, देते हो कि नगर सब वाली टीम को लोगों छोड़ को, देते हैं, बिल्कुल नहीं नहीं, एकदम। बिना किसी बात के नहीं योगेश जी। 5 जगह पे कल आपने पाँचों चीजें सुनी नहीं। पहली चीज़ है, मैं काम करने अगर बैठ रहा हूँ, अगर ट्रेड्स पूरा का पूरा झूल चुका है, ठीक है? आईएफ ग्लोबल में हर जगह ब्लैकमेलिंग होती है, ठीक है? आईएफ ग्लोबल में क्या होता है, मैं काम करने जा रहा हूँ तो पहले एक ब्लैकमेलर से डील करूँ, तीसरा मैं पुलिस से डील करूँ, ठीक है? चौथा मैं बैठ के ट्रेडिंग करूँ, पांचवा मैं बैठ के जेस्ट का काम करूँ। हर तरफ आप देखिए, पांचों के पांचों जगह पे है प्रॉब्लम। और मुझे लोग बोलते तो हैं कि आप जल्दी कीजिए, लेकिन उतना ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है आज की डेट में। मैं इंडिया में भी नहीं हूं जहां पे ज्यादा हमारे कनेक्शन है, ठीक है? तो एक साथ पांचों फ्रंट पे कोई बंदा काम कर रहा है तो इफेक्ट तो आएगा उसके काम करने की कैपेसिटी में। तो मुझे नहीं लगता, मैं अभी बहुत ही एकदम मतलब, क्या हो रहा है, कल भी हम लोग बात कर रहे थे जब भी सुबह में, तो हम लोग रॉन्ग फुटिंग पे शुरू हुए, क्योंकि आप इमोशनल होके आप बोल रहे हो, बट आप जरा दिमाग को, इमोशन हटा के एक बार जरा सोचो कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं। या सिर्फ अगर आपने मन से मान लिया कि हाँ चलो ये गलत बोल रहे हैं तो बात अलग है। आप ही इतना बोल दो जो मैंने बोला, ठीक है? क्या मैंने जब पहले डे पे मैंने बोला था ना, शाम 7:30 बजे ट्रूस हुई, 6:30 बजे क्या हुआ मैं नहीं देखूंगा। फिर भी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन लगातार उस पे मेरे बर्बाद गए। क्या मैंने जब बोला था कि योगेश जी हम बैठते हैं और रेम्यूनरेशन पे बात करते हैं, ठीक है, हम सारी चीजों पे बात करते हैं, फिर उस टाइम लफड़ा खड़ा है। दूसरी बात, 3 साल जब कोई चीज चली है, ठीक है, आवाज आ रही है योगेश जी? आ रही है सर, आ रही है। मैं एक बात पूछता हूँ, 3 साल जब कोई चीज चली बिना इम्प्यूनिटी के, उस दिन उन्होंने बोला बिना इम्प्यूनिटी के वो सब चीज साइन करते रहे। क्या एक 24 घंटे के लिए आईएफ ग्लोबल के लिए वो साइन करते तो घट जाते? फिर भी मैंने उस टाइम बोला हाँ चलो करते। और उसके बाद मेरे मैं इधर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इधर ये ट्रेड्स और ये सारी चीजें प्रॉब्लम से लड़ रहा हूँ, और आपने वहां पे दुबई में पूरा कांड कर दिया। और लोग छोटी मोटी चीज नहीं है जिनको भेजा था उसने, ये बात आप भी जानते ही होगे इसी, ठीक है? ऐसे तो कल को और लोग भी आएंगे सर, परसों फिर और लोग निकल के आएंगे। 1,30,000 आते लोग हैं हैं सर, ये क्यों और सब ये अलग क्यों अलग आते तरह के हैं? लोग हैं। एक बात बोलता हूँ ये, हाँ क्यों आ रहे हैं निकल के? इसके दो ऑप्शन है, मैंने क्योंकि कल उनके इस पे अपने भी अपने दर्द है, डिस्कशन उनकी किया अपनी था। अपनी तकलीफें हैं सर। उन्हें लगता है कि
हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला है आने वाले कल में। अभी मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ योगेश जी, लॉजिकल। मैंने क्या बोला, देखो आप इमोशनल बंदो, आप मार्केटिंग को, और लॉजिक, ठीक है ना? दोनों चीजें अगर हम लॉजिकली चलें, तो क्या ये सच्चाई हम सोल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हैं? सोल्यूशन पे हम काम करने जा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से मैं लटकता रहा, इसी तरीके से डेली उठ उठ के अगर मैं लोगों को संभालता रहा और काम पे मैंने फोकस नहीं किया, तो 31 अगस्त तक का टाइम है योगेश जी, वैसे भी नैया हमारी डूब जाएगी। तो रादर देन, अगर मैं ये टाइम के लिए ना अगर मैं झगड़ रहा हूं, तो मैं भी इसके लिए मैं इसके पीछे लॉजिक देख रहा हूं कि भाई मैं 24 घंटे तुम्हारे पीछे लगाऊं तो मैं वहां पे कब लगाऊंगा? और यही कहानी हो रही है अप्रैल से। आप बात कर रहे हो ट्रेड्स की। अब ट्रेड्स को बचा, हम्म। ट्रेड्स को ठीक है, हम बचाते हैं ट्रेड्स को यहाँ पे बैठ के। आप उस चीज को छोड़ दीजिए। कैसे? कैसे आप बताइए मुझे, अभी अभी 9 दिन है हमारे पास। मेरे पास बहुत उसका सारे रास्ते अकाउंट हैं सर। फ्रीज है। मैं अपने रास्ते अब आपके सामने भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इस बात को बोल सकता हूँ कि हाँ मैं बचा सकता हूँ यदि आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो। कैसे? ये सवाल आप तब करना जब वो बचे नहीं। बचेगा तो योगेश जी, मैं क्या बात कर रहा हूँ? आप मेरे को एक बात बताइए, देखिए, हम मैं समझ रहा हूँ आप क्या बात करना चाह रहे हो, कैसे बात करना चाह रहे हो, मैं एक सीधी बात करना चाह रहा हूँ। मैं एक क्या बोलता हूँ, मेरा हमेशा डिवाइड क्या होता है, और ये दूसरी बार हो रहा है, बात पूछता हूँ मैं, मुझे ना आंसर से, अगर आप जैसे आपको सारा स्टेप बाय स्टेप देके सेटिस्फाई करता हूँ ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मुझे कम से कम समझाया करो ये आप कैसे करने वाले हो। छोड़ दो आप, चलो आप अगर बोल दो किसी सोर्स का नाम नहीं लेने वाले हो ना, तो ये एक्स बंदे को एक्टिवेट करने से ये चीजें हो जाएंगी, इसकी वजह से ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी अकाउंट अगर उसका फ्रीज है और 31st तक मुझे उसका नेटवर्थ बढ़ाना है, उसमें 50 लाख रुपए इन्फ्यूज करने हैं, नहीं तो नेटवर्थ भी नीचे आ जाएगा और सेबी की 4 कंप्लेन है, तो कैसे होगा? 31st तक कंप्लायंस ऑफिसर गया, 10,000 रुपए पर डे की पेनल्टी बैठ रही है मुझे वहां पे, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भाग गया। आप साथ दोगे बचाने में, तब तो मैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर सकता सरकार, हूँ। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, कल मैंने एक ही चीज बोली, मैंने कल पूरी चीज में आप लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं बोला ना, मैं आपकी बात से हटा, मैंने सिर्फ इतना बोला ना, हमें खुद को अगर ही मैं पता नहीं है निस्वार्थ ना कि भाव हमें से खुद खड़ा को, हूँ। हमारी खुद की बातें ही नहीं आप। नहीं, नहीं नहीं योगेश जी, कल पूरी बात का सार तत्व अगर आपने सुना होगा ना विदाउट इमोशनल हुए, तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि फुकट का लंच ना अभी नवनाथ जी की टीम को नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब भाई साहब आएंगे और बोलेंगे हमें सुलह करनी पेपर पे। ये क्या हो रहा है बार बार योगेश जी? मैं आपसे एक बात बहुत लॉजिकली पूछ रहा हूँ, मैं बार बार आपके पास जाऊं कि भाई सल्टाते और आप मेरे मुंह पे थूक के भेज दो? आज उन्होंने प्रॉपर सॉरी का मैसेज भेजा है सुबह सुबह, जब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सुबह आप उनका, अभी मैंने सिग्नल मेरी बात सुबह हुई सुबह उठ कल के उनसे, देखा, मेरी कल गलती। उनसे काफी देर बात हुई शाम को। और वो फिर दोबारा बात हुई। मैं उनको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मेरे उनसे कई बार, आज भी उनका कई बार कॉल आ चुका है, कई बार कॉल आ चुकी है, लेकिन मैंने फिर भी उनका अभी तक फोन अटेंड नहीं किया। मुझे पता है वो मुझसे वही बात करना चाह रहे हैं। मुझे पता है उस चीज का। कल भी योगेश वो जी मेरे से यही बोले थे कि देखिए, योगेश जी मुझे बताओ कैसे माफी मांगनी है और किस तरीके से मांगनी है, मुझे ये बताओ। लेकिन लोगों का सॉल्यूशन हो पाएगा क्या मेरी माफी मांगने से? जिस तरह की आप बोलोगे मैं उस तरह की माफी मांग सकता हूँ। जब जहां जैसे चाहो वैसे बोल सकता हूँ। योगेश जी, पहली बात, ना मैं इतना नीच हूं कि मुझे उनकी इतनी बड़ी माफी की जरूरत है। मेरा सिंपल से एक बात बोलना था, हमारे पास काम का इतना पसारा है, डे वन पे यही बोला था ना, यहाँ एक से बढ़कर एक पड़े हुए हैं महारथी, एक दूसरे की। मैंने लास्ट मीटिंग अगर आप फ्राइडे की देखो, मेरे कंक्लूडिंग वर्ड क्या थे, एक से बढ़कर एक महारथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम एक दूसरे की लगाने में ही ताकत यूज कर रहे हैं। दुबई तक आ जाता है बंदा इतना पैसा खर्चा करके, ठीक है? वहां पे सेटिंग लगाई होगी, कम से कम 20-30 लाख रुपए तो खर्चा किए ही होंगे जगताप ने। तो फ्राइडे को उधर सुलह हो गई, उधर आपने खुद पुलिस। बोला था, आपने खुद बोला था, मैं बहुत जुडिशियसली पूछ रहा हूं, मैं किस, कल तो मैं थोड़ा सा ऐसा झल्ला जाता हूँ, अन्याय जब होता है मैं आपसे 4 चीजें पूछता हूँ। जब पुलिस का मैटर शांत हो गया था, ठीक है, स्वामी हट गया था, उसको 1.5 करोड़ रुपए मिल गए थे उसके लोगों के,
उसके बाद भी समाधान साकरे, सतीश जगताप ने जाकर के ट्रेड्स का अकाउंट फ्रीज कराया। ये बिना बोले हो गया योगेश जी। उसी आईपीओ के लिए हम दौड़ रहे हैं ना। अरे क्या अपने लिए दौड़ रहा हूँ क्या? ये रोज सुबह उठ के अगर मैं ट्रेड पे बैठता हूँ तो क्या मैं खुद के लिए कुछ अगर अय्याशियां उड़ा रहा होता, काम नहीं कर रहा होता, तो क्या होता? अब फिर वही बात आ जाएगी और सर, मैं हर वो चीज का जवाब आपको दे रहा हूँ। और सुनिए ना, वो चीजें मैंने क्या होती हुई बोला दिख भी सर? तो नहीं सर। 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ 1 CR लोगों को दिया है, सिर्फ और सिर्फ 1 CR। हम कहाँ से शुरुआत करके और कहाँ तक पहुंचने वाले थे, लेकिन हम वापस से दोबारा अंत की तरफ जा रहे हैं। अब एक मतलब बात हमने बताइए अंत मुझे। में से ये शुरुआत की नहीं थी। नहीं योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं वही आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। आप मेरी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, मैं प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे रहे। आपने मुझे बोला था सर आप आराम से बैठ जाइए, सब हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कैसे करूंगा? आप बताइए। मैं अभी सुबह उठा, आपने ये मैसेज डाला, मेरा टाइम जाता है कि नहीं जाता है बात करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? 6 प्रॉप डेस्क लगाए। आप बताइए मेरे को, अभी काम करने के लिए 3 बोले हैं, मैंने अभी तक उद्घाटन भी नहीं किया है कि बैठ के उसको ट्रेड मारूं मैं। कल रात से बैठ के ऑडिट में बैठा हूं मैं। मुझे बताइए, अगर इसका लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं, कैसे मैं काम करूं? आप मुझे खुद बता दीजिए। 6 जगह का प्रेशर, 5 जगह का प्रेशर ऑलरेडी है, उसमें आके जगता पा रहा है। आप बताओ काम कैसे हुआ है? 4-5 दिन कोई काम हुआ है क्या? तो मैं रोलिंग करूंगा। मैं सच में अंत आपसे से जा ईमानदारी रहे से हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूँ सर। अगर मुझे वही वाली बात है, अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं आपसे कैसे बात करूं। मैं आपसे मैं गुस्से में आप बात करूं आपसे तो भी आप मेरे से समस्या, कब बात करो? मैं सुनो, आपसे नॉर्मल आप बात मेरे करूं से तो भी प्रॉब्लम। आप मेरे से नॉर्मल ही बात क्योंकि कीजिए ना। मेरे हम एक अंदर बात करते हैं एक ना, कमजोरी सुनिए ना। भरी हुई है सर। आप एक मुझे लाख तीस हजार लोग मेरे पीठ के पीछे खड़े हुए हैं, मेरे अंदर वो कमजोरी है, तो मैं हर एक चीज को अपने अंदर आपके दबा अंदर के अगर बैठा हुआ हूं। कमजोरी है ना, योगेश जी सुनो, आपके अंदर वो अगर कमजोरी है ना, तो हम उस पर सीधे सीधे बात करते हैं ना। हम सीधे सीधे बात करते हैं कि आप लॉजिकली मेरे को बताइए। 2 तारीख आप की मुझे मीटिंग के बोलिए। बाद शाम को जिस तरीके से वो जूम पे लाइव मीटिंग की थी, उसमें जो कॉन्फिडेंस था ना, आज वो 20 दिन में वो कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया सर। मैं अपनी बात बोलूं तो बिल्कुल एकदम परसों की आपसे शाम को बात करने के बाद मंदिर में खड़े होके तो फैमिली को योगेश छोड़ के जी आपसे बात आप करने आया था सर। एक मिनट, योगेश जी मेरे को एक बात बता दो। आप 20 दिन में आप अपने दिल पे हाथ रख दो, ईमानदारी से। मैं इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ईमानदारी से मुझे काम करने का मौका जेन्युइनली आपको लगता है 20 दिन मिला है कि नहीं? इतना बोल दो आप, मैं आगे छोड़ देता हूँ। मैं मेरा केस यहीं पे रेस्ट करता हूँ। अगर आपको दिल पे हाथ रख के लगता है नहीं इस बंदे को हमने काम दिया था और इसको कोई चैलेंज नहीं आए हैं, बोल दो आप सीधा सीधा। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। उनमें से कोई भी मैं मेरे चैलेंजेस हिसाब नहीं से, आते। यदि आपने जो चीजें जैसे कही होती उस समय पे वो चीजें हो रही होती तो कोई भी चैलेंजेस आज क्रिएट नहीं होते सर। क्या मैंने बोला था और किस तरीके से नहीं हो रही ये चीजें? अब कुछ चीजें पर्सनली हमें किसी ने कंप्लेंट की, नहीं चलो नहीं। ठीक है, लेकिन उसके हम्म। आप चलो ये मान लेते हैं कि चलो गाड़ी लेकर की टीम ने कंप्लेंट कर रखी है, ठीक है, ठीक है। आपने ये आगे। मान लिया कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम उस नहीं पर नहीं, एक्शन उसकी वजह लेंगे से हम। इतनी प्रॉब्लम। 1 मिनट, 4 दिन पहले, पहले 4 दिन 20 तारीख को जब आप बैठे, सारी चीजें धड़ाधड़ हो गई। मैं एकदम हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है। संडे मंडे। ठीक है। उसके बाद फिर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। हमने सारी चीजें की। आपके यहाँ पे नवनाथ जी को बात करने भी आप लेके आ गए लास्ट फ्राइडे को। क्यों? क्योंकि बार बार रविंद्र लाल टेंशन दे रहा था। उसके पहले का चैप्टर मैं बता देता हूं। जब इसी रविंद्र लाड को पैसे ट्रांसफर करने थे, तो उसमें 3 से 4 दिन खराब हुए राहुल कालो के, गौरव सुखदेव की वजह से। आप भी उसके विटनेस हैं। हम ये छोटी छोटी बातें भूल नहीं सकते। फिर भी सर आप मैंने मेरा ईमानदारी से एफर्ट बताओ बना कि के ये दोनों पर्सनली, व्यक्ति आपके साथ में है नहीं है क्या? मेरे साथ में नहीं है, वो दूसरी कंट्री में है, लेकिन मुझे अगर चाहिए होगा तो मैं खड़ा कर दूंगा उनको। इसका मतलब आपके साथ ही है ना सर? मेरा साथ इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो आपके बिल्कुल 1 मीटर के दायरे पे खड़े हुए हैं, 1 फीट के दायरे पे खड़े हुए हैं। साथ इन द सेंस कि दूर तो हम भी वही पता नहीं 2 से 2,500 किलोमीटर हैं, नहीं, अब मैं बताता हूँ लेकिन साथ इन द साथ सेंस क्या हैं। होता है। एक चीज बोलता हूँ तो उस योगेश जी मैं तरीके से वो आपको। आपके साथ हैं सर। और मैं नहीं मान सकता इस बात को कि वो आपकी और किसी बात के लिए डिनाई कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। 2 चीजों में समझौता होता है योगेश जी। किसी चीजों को डिनाई नहीं कर सकते, नवनाथ जी की लैंग्वेज है। मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ। ये बात ठीक आप है। बिल्कुल गलत वो बोल देते हो सर। मेरे पास में और भी चीज आई है नहीं कि नहीं,
जब मैंने जो जस्ट एएमसी के जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला था, वो सिर्फ और सिर्फ योगेश के दिमाग के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन आपने उन्हीं लोगों में से बात करके ये बोला कि ये योगेश नवनाथ की भाषा बोल रहा है। क्या बोल रहा हूँ पहले वो सुनो, सीधा बोलता हूँ। सर जब आज आईएफ ग्लोबल का कोई माँ बाप नहीं है, कल को जस्ट एएमसी का कोई माँ बाप निकल के नहीं आया, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? ये बस इस वजह से मैंने ना ना पूछा ना था। ना 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 क्या हुआ सुनो। अब उसी कल दौरान मुझे नहीं पता था कि ओमकार भुसारे ने वो वहां से पूछ लिया है, तो आपने उस चीज को भी कनेक्ट कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरे साथ मेरे साथ 1 साल पूरा धोखा हुआ है, और ये चीज कल ही शिशुपाल जी के सामने हुई थी। ठीक है, और 1 साल अगर धोखा हुआ है, ठीक है, तो इंसान दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और मैंने उधर के उधर ही, मेरे दिमाग में गंदगी नहीं रहती, डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया। मन में कुछ नहीं रखा मैंने, मन में कुछ भी नहीं रखता हूं मैं। दूसरी बात, जब राहुल कालोखे गौरव सुखदेवे की बात आती है, क्योंकि उनको जुडिशियसली पूरी बुक्स पता है, ठीक है, सारी चीजें पता है, तो बोलते सर आप सही हो, आप आपका देखो, आपको जो सपोर्ट लगता है, लेकिन हम धंधा या इधर से इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे आज के बाद से। डायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन ये है। और दूसरी बात, उसके भी घर पे जाके इन्होंने धमकियां दी। ठीक है, ये मैटर ऐसे नहीं हुआ है 3 महीने में, सिचुएशन बिगड़ी नहीं कि ऐसे नहीं कि कोई उसके ओर नहीं आता, इन्होंने गुंडे भेजे। एक बंदे ने फोन करके बोला तेरी माँ की गर्दन काट के तेरी गोद में लिटा दूंगा मैं। अब ये तरीके की चीजें हुई हैं, और उसके बाद से मेरा साथ, मेरा किसी से भी, आप एक बात बताओ, आज भी नवनाथ जी, मैं आपको एकदम सीधी सी एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे सामने सुबह वो सॉरी का मैसेज बोलते हैं, मेरे से बात करने में लोग कंफर्टेबल इसलिए रहते हैं, बहुत जुडिशियसली बात करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नाजायज नहीं झगड़ा किया। और आप भी अगर बोले, आज आप मेरे साथ में काम कर रहे हो, आपने नीचे डाला, बोली बोलने वाला डाला, फिर भी मैंने कॉल करके आपको क्लैरिटी पूछी, योगेश जी आप मुझे बेसिस बता दीजिए, ठीक है, कि किस फैक्ट पे आप ये बोल रहे हैं, क्या 20 दिन आपको लग रहा है ईमानदारी से मैं काम कर पाया हूं? और ये बात आप खुद सागर जी को भी फोन करके इसी समय ले लीजिए कॉल पे, और सामने पूछे। देखिए क्या होता है ना, कि मैं तो चलो मेरी आंखों में सही हूं, आप मुझे बता दीजिए कि अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है जैसे मैं पहले भी करता था, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ ट्रेडिंग में, मैं क्यों नहीं प्रॉप डेस्क लगा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं चीजें बढ़ा सकता हूँ? और जिन लोगों को आप बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर भी तो एफआईआर किया है ना। तो अगर सुलह हो रही है, पहले टाइम पे मैंने छोड़ दिया है, दूसरे टाइम पे वही एफआईआर की कॉपी लेके कोई बंदा दुबई में बैठता है, बोलता है ये तो चोर है, ये भागा हुआ है, उस पर प्रोक्लेमेशन निकला है, आपको ये पता चले, तो आप बोलोगे चीजें संभल कहाँ रही हैं अगर हम संभाल लें तो? और संभालने के बजाय वही लेके हमारी गांड में घुस रहे हैं। तो पीस दोनों वेज होनी चाहिए ना। वन वे करूंगा मैं, आपको प्यार से बोलो, आप मुझे हर बार थप्पड़ बजाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। और कोई भी चीज मन में नहीं रखता हूं मैं, डायरेक्टली पूछ लिया कल शिशुपाल जी को, यार साला ये ओमकार भी अभी पूछ रहा हो। दूसरी बात, क्यों ना खड़के ये बात कि कोई बंदा दुबई में बैठा हुआ है, दुबई की रजिस्टर्ड कंपनी है, एक चीज पूछता हूं, क्यों पूछा वो सवाल? दुबई की रजिस्टर्ड कंपनी है जस्ट, ठीक है, तुम ट्रेड्स ट्रेड्स करने गए हो कंप्लेन करने, और तुमको वो ना मिला हो, और तुम उसी वक्त जेस्ट का टॉपिक उठाओ कि, और तुम्हारे क्लोज वाला बंदा ओमकार पहले पूछे, और ओमकार पूछने के साथ तुरंत ही कोइंसिडेंटली आपका ग्रुप पे मैसेज आ जाए, तो दिमाग में एक बार तार खनकता है, यार चलो ये ट्रेड्स नहीं करेगा, जेस्ट पे गया क्या कंप्लेन करने अभी? तो ये पूछा, किसी को अगर थ्रेट लग रही है सामने से, तो पूछ लिया, तो क्या गलत कर दिया? कम पूछा ही ना मैंने, या पूछना गलत हो गया? आप बताइए। पूछना गलत नहीं हुआ सर, लेकिन आपने डायरेक्टली ये बोला और था जो कि नवनाथ टाइमिंग जी थी, के एक मिनट, बोलने पर। गलत फहमी में नहीं, गलत फहमी में झगड़ा हो जाए, उससे अच्छा पूछ लिया तो गलत है क्या? चलो आपने अच्छा हुआ ना, परसों क्लियर शाम तो को किया गुस्से ना। में बोल दिया कि जो करना है जो कर मिस्टर योगेश, जिसको तुझे जो करना है जो कर। अरे सर मुझे कुछ करना ही आप नहीं है, मुझे आपको एक करना चीज होता पूछ रहा मुझे हूं, तो सिर्फ, मैं आपसे ना जिस ना दिन से बात योगेश करने जी, लगा मैं हूँ, मेरा आपसे एक एक ही बात पूछ रहा उद्देश्य हूँ। है कि बस नहीं नहीं, सॉल्यूशन, कल भी लोगों कल को भी शाम पैसे को मिल जाएं, वो अपनी जिंदगी में कल भी वापस से शाम को लौट जाएं, बस लोगों केवल। को लोगों को लोगों को एक बात बताइए, लोगों को किसने ठगा है? वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कुछ लेते हैं, और रोज रोज कचहरी करके मैं थक चुका हूं। ठीक है, सुबह उठते ही मैसेज, और ये वो देख के प्रॉब्लम सॉल्व करके, आज सुबह अभी देखो मेरा 1 घंटे में अपने ट्रेड्स का मीटिंग है, ठीक है, वहां पे जो प्रॉब्लम हुई है उसको सलटाने के लिए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, रोज उठ के या तो हम घंटों बर्बाद कर सकते हैं,
जरूरत ही नहीं है ना ट्रेडिंग सर। और इन सारी चीजें, हम 10 मिनट हाँ, की बात को 10 जरूरी सेकंड में नहीं भी है। फिनिश 10 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं, हाँ, जरूरत तो नहीं है ना। मेरा सिंपल क्या कहना है मालूम है योगेश जी? आपके पीछे 1,30,000 हम एक लोग हैं। दूसरे को इतने हम एक मैं दूसरे को जबरदस्ती क्लेरिफिकेशन ना देने ना में लगे मैं हुए हैं 20 गुस्से दिन में से। कब आता हूं, मैं आपको कल ट्रिगर पॉइंट भी बताता हूँ, और मैंने सागर जी को भी बोला। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। कल किस बात पे मुझे आपके रोष आया है? आपने सीधा मुझे बोला, जगताप का न अवतड़े जी से क्या लेना देना है, आप बैठो उनके साथ बोर्ड पे जाके। मैं उसके पीछे एक पॉइंट ड्राइव कर रहा था, और आप क्या होता है, आप कभी कभी जोश में आ जाते हो ना, आप सुनते नहीं हो वहां पे। मैंने बोला, मैं उसके साथ नहीं बैठने वाला। आप एक बात बताओ, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, आपके साथ पूरी सुलह हुई है, उसके बाद अगले दिन गए आप पूरा मेरी गांड में घुस गए हो, तो ऐसे बंदे के साथ कौन बैठेगा? और यही सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा है। तो यदि अगर मैंने उसको मैं बोलना चाह रहा था और उसके बीच में आपने आके बोल दिया, नहीं सर छोड़ो, आप छोड़ो, आप चलो ठीक है, आप पैशनेट बंदे हो, आप वो पैशन में एक चीज भूल लो, सामने वाला भी वॉयलेट हो रहा है ना, और झटके में बोला, तो कोई भी बोलता है ना। कोई ऐसा आपके साथ फिल्टर लगा के तो बात नहीं कर रहा हूं ना योगेश जी मैं, कि आपसे बात करना रहता है तो मुझे ये रहता है, और केयर एंड कंसर्न नहीं है तो डायरेक्टली फोन नहीं किया। कल शाम को भी मैं कायदे से बात कर रहा था। गुस्से में ना हीट ऑफ द मोमेंट को सीरियसली नहीं लिया जाता है, फिर वो जिंदगी के रिश्ते खराब होते हैं। अगर एक झटके में कुछ लग रहा है सामने वाले को, और भाई साहब 1 साल सामने एक टेबल पे बैठ के लोगों ने झूठ बोला है, ट्रॉमा हो चुका है अभी, तो पूछता है इंसान। और जिस दिन ये मैटर खत्म होगा ना, उस दिन आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। तो और मैं तो उस दिन भागना का इंतजार होता, कर रहा हूँ सर, ये सोल्यूशन मैटर नहीं खत्म देना हो। होता। नहीं नहीं, अगर जिसको भागना होता, सोल्यूशन ना देना होता, यही कांड करने होते, या उसकी बहुत वो होती, वो ऐसे नहीं बैठता है, ऐसे सर कोई नहीं बैठता है। एक इंसान जब रियल में जब मौत मांग रहा होता है और समय से मौत नहीं मिल रही होती है ना, तो उसके लिए वो सिचुएशन उस मौत से भी बदतर होती है। हम्म। तो अभी कौन मौत मांग रहा है? ये सिचुएशन वैसी ही है बिल्कुल एकदम। मरने हम देना नहीं चाहते ना किसी को भी, हमें खड़ा करना है। और मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, आज मैं आपको दो चीजें पूछता हूँ योगेश जी, क्या हम झगड़ा छोड़ के बढ़ सकते थे? बढ़ सकते थे, ठीक है ना। ना मैंने आपको अभी भी कुछ जुडिशियसली बोला है। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, आप मेरे बारे में जैसे संदेह रखते हैं, रखिए, और रखना भी चाहिए, और मैं भी रखूंगा। मुझे कुछ लगेगा मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको पूछूंगा, योगेश जी मुझे ऐसा लग रहा है। मैं छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि क्या हुआ था ना, आई हैड माई ओन इंटेंशन। जब 6 जनवरी में मैंने इसको स्टेटमेंट मांगा था ना, नहीं दिया था ना, मेरा इंट्यूशन एकदम सही था। आप 2 साल में आप आए हो, अगर मुझे कुछ लगता है, आपको बुरा लगे भला लगे, मैं जो रहेगा मुंह पे बोलूंगा। मैंने अगर काम नहीं किया तो मैं रोलिंग नहीं करूंगा कि इनको कुछ भी बांटू। हाँ, मुझे टाइम दे मिलेगा, मैं जनरेशन करूंगा। और हाँ, आपने बोला है, आज से मैं लॉ फर्म लगाने के बाद मैं मेरा काम मेहनत से करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे रिलीफ दिख रहा है। रहा सवाल आईएफ ग्लोबल का, तो मैं खड़ा कर दूंगा विद और विदाउट हिम। मुझे भी सोल्यूशन चाहिए। मुझे रोज उठ के ना अब किसी के ऊपर भी गोली दागने का कोई शौक अब नहीं आप है। बोल रहे हैं मैं सॉल्यूशन दे दूं, कल आप ये बोल रहे थे कि मेरे पास ना ट्रेड्स का सॉल्यूशन है ना आईएफ ग्लोबल का सॉल्यूशन है, जिसको जो करना है वो करो। आप शाम को क्या कर रहे थे योगेश जी? आप क्या कर कब? रहे थे कल शाम को मीटिंग में, कल रात को मीटिंग में? मैं सो रहा था। सो रहे थे क्या आप सो रहे थे ना। आप एक काम करो, पहले सागर, अब मेरे को समझ में आपको क्लैरिटी क्यों नहीं, आप सीधा फोन करो सागर जी को। तभी मैं बोल रहा था मीटिंग में 50 बार, योगेश जी योगेश जी योगेश जी योगेश जी, सुनिए नहीं रहे, मतलब आप सो रहे थे। अरे सरकार, सर जिसको उसमें 20 दिन से शिशुपाल सोने जी का भी टाइम थे। नहीं मिला उसको व्यक्ति आज अब एक दिन में सरकार जा, 1500 ना ना कॉल ना आते ना, हैं। ये गलत बात है। ये मैं स्पीच रिपीट नहीं करूंगा, आप क्लास में सो रहे थे, आप जाके बात कीजिए, जाइए। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना सर। क्यों मतलब नहीं? मैंने सोल्यूशन मतलब उनके इसलिए बिना नहीं ही है खड़ा क्योंकि कर दिया ना। परसों जब नहीं नहीं सर रोज रोज नहीं कौन सा नहीं, सॉल्यूशन खड़ा करेंगे। मेरा सिंपल सा सरकार मतलब सुनो है ना, सर, मैं देखो एक मेरा सिंपल सी बात मेरी है, मैं मेरी एक एक बात सिंपल सी सुनो एक सर, बात, ना एक ना ना बार ना, मेरी बात, नहीं नहीं एक बार योगेश जी ठीक है आप सुनो, बोल मैं लीजिए एक एक बार। बात पूछता हूँ। मैं एक बार बोल देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले को अगर इतना इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना, कि उसके बिना सोल्यूशन नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, और वो बार बार गुंडे भेजे, मैंने बोला ठीक है भाई, तुझे इतना ही माज है, मैंने 2 लोगों को कल टारगेट किया है। सिंपली आपको पूछता हूँ, पहला नंबर था नवनाथ अवतड़े, दूसरा था रविंद्र लाड। ये दोनों के दोनों को बहुत अगर इतना लग रहा है ना कि वो वेबसाइट डाउन कर देंगे, ये कर देंगे, तो मैंने बोला भाई मत दे, मैं वो कंपनी खुद के हाथ में ले लूंगा ना। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो ना काम कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं।
ये सॉल्यूशन था नंबर 1। नंबर 2 था कि आज से हम फोकस करें। आप तो सो ही गए योगेश जी, तो पूरी बात ही नहीं सुनी आपने। मेरे सॉल्यूशन में सिर्फ इतना ही बोला मैंने कि अब नवनाथ अवतड़े को नहीं चाहिए मुझे, और नवनाथ अवतड़े की तरफ से जो आएगा एक एक्स्ट्रा, हमारा स्टाफ बैठ के वहां पे एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस करेगा कि तुम लीगल में नहीं हो। जैसे कि वो 21,000 लोग जो आ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कल भी रात को मैंने बोला ठीक है उनको पैसा देना मत मना करो। लास्ट में पूरी बात वही वहीं पे कंक्लूड हो गई, सब लोग सेटिस्फाइड होके गए। नागेश जी भी थे, सभी थे। अभी ये बताओ, जुडिशियसली आपने वो सुनी नहीं पूरी बातें, और आप बोल रहे हो सोल्यूशन, सोल्यूशन वही कल चल रहा की है ना। बात नहीं सुनी अब तो क्या इनके बिना हुआ भी सर? होगा। कल की बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे पहले तो 20 दिन सुना ही हूँ ना सर मैं। उससे पहले क्या उसी से कल की बात तो से ऐसा आप ये कोई बात आपको नवनाथ जी को पूछनी चाहिए ना। आपको दोनों साइड सुननी चाहिए ना। आपको पूछना चाहिए ना, भाई क्यों प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो, क्यों जाके आप ये आपने तो सील नवनाथ करा। जी से मेरी बात हुई थी देखिए, ना कल 9:30 10 बजे के क्या आसपास, तो आपने उन्होंने पूछा बोला कि नहीं? नहीं मुझे नहीं क्या। नहीं नहीं योगेश जी, एक बात बताइए, वो बंदा बड़ा चतुर है। मैं आपसे एक बात करूं, सामने सामने पीस की बात करूं, सर एटलीस्ट मुझे मैं तो मुंह पे चारों तरफ बोलता हर हूँ। व्यक्ति चतुर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मैं ही एटलीस्ट सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। एटलीस्ट 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 सामने बोला ना मैंने कि क्या ये योगेश जी नवनाथ जी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। मैं जब मीठा बात करता हूं तो मैं सही में रिस्पेक्टफुली बात करता हूं, और मेरे दिल में फेकनेस नहीं है। जो लगेगा तो मैं मुंह पे बोल दूंगा। मैं उसमें बिल्कुल भी संकोच और परहेज नहीं करता हूं योगेश जी। ना मैं किसी की चाटुकारिता करता हूं, मैंने डायरेक्ट बोल दिया जो मुझे लगा। मेरी तो ठीक सिर्फ़ है, आपसे एक ही गुज़ारिश है बस केवल सर, सिर्फ़ एक ही बस केवल, मेरी आपसे भी गुजारिश है एक, कि हम दोनों, आपने 4 प्रोडक्ट्स आप लगाए हैं तो आपको मध्यस्थी आप निकालनी दिखा दो कि ये पड़ेगी। मैंने 4 लगा दिए। हाँ, आप बोलते मैंने हो कि मैं मुझे 4 लगाने स्टेटमेंट हैं चाहिए। नहीं। मुझे 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 काम करने का टाइम दीजिए। आपको स्टेटमेंट चाहिए, क्या चाहिए, आप बैठो। 2 दिन पहले नहीं, लास्ट सैटरडे संडे से हम बैठने वाले हैं। लास्ट सैटरडे संडे से डेली बवाल हो रहा है। कल भी ये बात मैंने मीटिंग में बोली, इसमें कुछ गलत नहीं बोला मैंने। हम बैठने वाले हैं और रोज बैठने के टाइम पे रोज होता है बवाल। कल भी मैंने कुछ बोला तो डिफ्लेक्शन हो रहा था दूसरे टॉपिक पे। मैंने इसी बात पे मैं गुस्से में हूं। मैं जब काम करने बैठता हूं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, उसके बाद मुझे परेशान कर रहा है, तो एक काम होता है, एक मानसिक परिस्थिति होती है। आप बैठे हो, मैं आपको 20 जगह से अभी हरास करना शुरू करूं, अभी पब्लिक है, मैं आपको हरास करूं। एक काम करो, आपके घर तक पे परेशान करूं, आपके वर्कर को परेशान करूं। आप बोलोगे यार मैं काम करने बैठा हूं, काम करूं, क्या करूं मैं। मेरे घर तो ऑटोमेटिक और वैसे एक चीज परेशानी ही पहुंच नहीं गई, है, इस बीच में एक पड़ ही चीज गए। नहीं है, सब सब बोलने से ना, सुनिए ना योगेश जी, सिर्फ बोलने से कि आप बैठ जाओ आराम से और सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब मैं ये हम ट्रेड्स में क्या रिसोर्सेज चाहिए मैं देता हूं। ठीक है तो दीजिए। कंप्लायंस ऑफिसर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए मांगा था सागर जी ने मेरे से, अभी तक लिखने तक का टाइम दिया है क्या। वो ईडी को जो मेल हुआ है, जिसमें मेरा और हेमंत जी का जो सागर नाई जी का जो नाम डाला है। हम्म। किसने डाला है। अब किसने डाला किसने नहीं डाला वो भी मैं बता दूंगा किसने डाला है, लेकिन मैं पहुंच रहा हूं उस तक वो किसने डाला है और हम्म। किसने डाला है, क्यों डाला है, वो सब चीजें भी क्योंकि मैं वो सब चीजें बोलना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। हम्म। नहीं बोलिए ना, किसने डाला है आपके बारे में। अभी मुझे पता नहीं चला किसने डाला है। मैं लगा रहा हूँ पता कि किसने डाला है, मैं पता लगा रहा हूँ कि वो कहाँ से आया है। ओके, मैं तो उसका हर घुसिए एक ना आईडी, फिर। मैं उस आईपी एड्रेस, किस शहर से, किस जगह से, किस लोकेशन से वो ओरिजिन ओरिजिन हुआ है, हर एक उस बात हम्म। तक मैं पहुंच रहा हूँ कि वो मेल आखिर डाला तो किसने डाला है। आप उसको बराबर जाइए देखिए, ठीक है, क्या मेल गया है आपको, क्या नहीं गया है। क्या गया है, मेरे को यहाँ पे दिन में 100 मेल आते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे दिन में 50 वीडियो बन रहे हैं, ठीक है। आप तो चलो आप इरिटेट हो रहे हो, चलो एक चीज पे, ठीक है। मेरे कितने आ रहे हैं वैसे, मेरे पीछे सेबी लगी हुई है एक नोडल एजेंसी, दिन भर में। आप सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। आप एक अगर पीछे पड़ रहा है और आपकी गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है, कोई रे करके बात कर रहा है, तो आप कितने अग्रेसिव हो रहे हो, जाके देखो। क्योंकि मेरी गलती नहीं है, हाँ, यहाँ गलती ना हो क्योंकि मैं करके भी लोगों ना, की तरफ खड़ा हूँ। मैं, हाँ, आप लोगों की तरफ खड़े होने से ना, अगर आप लोगों की तरफ से खड़े हो, तो एक चीज मेरे को सिंपली पूछनी चाहिए थी, इन्हीं ना इतना झूठ बोला इन्होंने, ठीक है। तो उस टाइम बात करनी थी। अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इनसे कोर्ट कचहरी करने के लिए, इनको कोर्ट में बात करना इनसे करे, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आ गई, चूतिया पाया पब्लिक में इनसे बात करना, ये अपनी इमेज ही बचाते हैं।
रहा सवाल मेरा, मैंने सिंपल 2 लाइनें बोली हैं और मैं यहाँ से अडिग हूँ, ठीक है? मैं सॉल्यूशन पे काम करूँगा, मुझे नवनाथ जी की कहीं आयोटा भर की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, ठीक है? हाँ, नवनाथ जी के साथ जो खड़ा रहेगा, जो जाके लीगल बात करेगा, तो जा भाई लीगल बात कर। सिर्फ़ इतनी सी बात अगर सफ़ेद अक्षरों में बोली जाए तो मैंने ये बोली है। और ये कोई मेरी गलती नहीं है कि अगर उस 1,30,000 लोगों में से 20,000 लोग मेरी गाँड में डंडा डाल रहे हैं, तो मैंने भी कोई ऐसा ठेका नहीं लिया हुआ है। उन 21,000 लोगों का, और उसके लिए अगर आप मेरे से लड़ रहे हैं कि वो 21,000 लोग जिनका एफआईआर में नाम आ रहा है और जो बोल रहे हैं कि नहीं इसने मेरी फसड़ुक की है, तो आप यहाँ गलत और अनजुडिशियस बात कर रहे हैं योगेश जी। ऐसा टू वे नहीं होता है कि मैं बाप की बन के खाना खिलाऊं, उसके बाद तुम मुझे थप्पड़ मारो। मेरे भी अपने राइट्स हैं, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है? वहां मेरी गलती नहीं है। तुम मुझे कोर्ट घसीटो, तुम मुझे दररोज पुलिस मेरे पीछे भेजो, मैंने सिर्फ उन 20,000 लोगों की बात की और उन 20,000 लोगों के लिए भी रास्ता खोला है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप नहीं खोलते। मैंने बोला नो ड्यूज दे और पैसा लेके जा, उनके लिए नो ड्यूज में कंप्लायंस बढ़ेगा। सिर्फ ये चीज मैंने खोली। और दूसरी तीसरी चीज मैंने जो की कि दररोज जो खड़े होकर मेरे साथ लीगल बकचोदी चल रही है, वो आप देख लो। वकील को मैंने आज तक किसी को नहीं उतारा और नाजायज मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला है ना। आपको अगर बोला, सामने बोलना, अगर आपको वो लगता है मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे दिमाग में सॉरी डाउट वाली उठेगा, बात नहीं है सर, आप कल भी सीधे उठेगा, आप कल डायरेक्ट ये भी बोलते हो उठेगा कि अगर डाउट मैं ना, 400 कल करोड़ भी लेकर डाउट 700 उठेगा ना। करोड़ दे चुका हूँ, मैंने योगेश बोला जी ठीक है 700 करोड़ दिया सुनो तो ना, बता दो। योगेश जी मैंने अगर बताओ मैं आपसे क्या हाँ गलत तो बोला। आप उस पे सुनो, 1 मिनट, उसके लिए मुझे टाइम तो होना चाहिए ना बैठने के लिए। मैंने आपसे बोला नंबर्स कि पे बात आपने करना आईएएस इतना ग्लोबल आसान में नहीं पार्टनर है। बनने के लिए हाँ किया, उसके बाद आपने अचानक से ना कर दिया इस पागल वजह से अचानक से ना 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 ना, कि ये सतीश गलत जगताप की बात वजह है। से ये हो गया। इसी से नहीं, इसी से मुझे नफरत है। इसी से मुझे नफरत है कि वो जब पलटे, वो जब पलटवाए, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं आप योगेश जी। मेरी गांड में घुसेगा ना, उसकी मां चोद दूंगा मैं अभी, और चोदने वाला हूं उसकी मैं आपको नवनाथ क्लियर बता रहा अवताड़े उस हूं कंपनी में एक डायरेक्टर है, सतीश जगताप नहीं अपने लेवल पर नहीं जो चीजें हो रही नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये मान नहीं आप सकता। मानोगे ही नहीं जब चीजों आप को, बोल मैं रहे क्या हो, करूं, आप अपने जब आप तरह। बोल रहे हो, नहीं 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 योगेश जी नहीं, उसकी माँ की चूत नहीं, उसकी माँ का भोसड़ा, मैं सीधा बोल रहा हूं, वो मादर चोद है, रहेगा। क्या जरूरत थी उसको अपनी मैया चुदवाने के लिए, बहनचोद अपने साले को भेजने के लिए? आप कल को अगर आज आप खड़े हो पब्लिक में, आप बोल लो कि चलो ठीक है आप सोल्यूशन दे रहे हो सर, मैं आपके भरोसे खड़ा रहा, और फिर मैं इधर से आपको सामने खड़ू और पीछे से आपकी गांड मारूं, क्या बोलोगे आप मुझे? अगर मैं आपको यहां सामने खड़ा करता हूं, उसके बाद पीछे से मैं आपकी गांड मारूं, क्या लगेगा आपको? नहीं, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है तो आप जो चाहे जो कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं, मेरे पास एविडेंस है, मुझे लगता वक्ता नहीं है, सामने एविडेंस है। सतीश जगताप इसका कुत्ता है। आज उन्होंने माफी भी मांगी है मुझे सिग्नल पे, मैं देखता हूं। बट मुझे आप एक बात बता दो, कल ही मैंने आपको डायरेक्टली बोला था, मैं कोई बेशर्मों की तरह छुपा नहीं। मैंने सिंपल बोला, अगर राहुल कालोखे और इनकी अगर ये बात कर रहे हैं या कल को कोई भी एक्शन लेता है उठा के वो कंपनी, किसकी वजह से रुकी हुई है? किसकी वजह से रुकी हुई है इनके ऊपर एक्शन लेने से? क्योंकि ये दोनों के दोनों अगर जुडिशियसली इन्वॉल्व नहीं है उसके साथ, मैं कुछ बोलता? जब तीनों ने मिलकर गांड मराई ना, मैंने तभी भी उन दोनों को रिस्ट्रेन किया। उन्होंने बोला ठीक है हम नहीं कुछ बोलते हैं, आपको जो करना है आप करो। क्योंकि सबको पता है यहां पे बैठ के ना जनरेशन करने वाला एक ही बंदा है, और उस चीज को हैम्पर करते ही बार बार। मेरे काम करने के टाइम पे पूरे बवाल किया जाता है, इतने फोकस का काम है ना ट्रेडिंग करना, इतना मजाक नहीं होता योगेश जी। बाय द टाइम अगर मैं इतना गुस्से में हूं ना काम सर खत्म करते के आज टाइम पे, तो मैं भी मेरे प्रेशर में पास हूं। में हर एक चीज अवेलेबल है, डे वन से लेके कि कैसे बना, कहां से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किन लोगों ने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, कहां से हम कैसे कैसे शिफ्ट हुए, कहां से हम कैसे कैसे पहुंचे, कहां से कैसे कैसे चीजें हुई, हर एक चीज मतलब मैं शामिल नहीं हूं, आपको लेकिन एक बात आज बता मैं दे रहा हूं डे सीधे, वन से कौन क्या लेके हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। टिल डेट आप डे वन से लेकर के कुछ भी बैठो, ठीक है? वो डे वन से लेकर के आपको जो स्टोरी किसी ने बताई है, मैं अनदर राउंड डेली, स्टोरी नहीं अनदर बताई राउंड सर, डेली, नहीं नहीं फैक्ट स्टोरी से फैक्ट कुछ नहीं मैंने किसी बता से सकते, सुना वो नहीं है, जो मैंने बता किसी रहे से। हैं। नहीं नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ योगेश जी, दर रोज दर रोज दर रोज आर्ग्यूमेंट में ही जाता है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये करनी क्यों है सर। मैं तो कतई हाँ नहीं तो करना उसको चाहता सर, हटाना, बिल्कुल ही। मेरे पे हटा दो उसको बहनचोद को। मैं तो मैंने कतई तो नहीं हटा करना दिया ना चाहता। उसको। हाँ तो मुझे करना भी नहीं है। मैंने उसको क्या बोला, कल क्या बोला मैंने मीटिंग में, मुझे दररोज इसके पचड़े में नहीं पड़ना है। एक दिन 4 घंटे दिए थे,
उसके पहले वो 4 घंटे नहीं, 8-8 दिन दिए। मेरा तो कोई भी आपको मैसेज अगर पहले आता था तो शाम को 5 बजे के आसपास। नहीं, नहीं योगेश जी, आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या मैंने इतने पूरे दौरान में आपको एक बार भी ब्लेम किया कि आपकी वजह से काम नहीं कर पाया मैं योगेश जी? मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है, और कल के बाद से और आज भी मैं सीधा बोल रहा हूं, इन्होंने जो उंगली करी है ये डील करेंगे, और इनके साथ भी जो लोग होंगे वो डील करेंगे। तो ठीक है, उन पे आप जो भी कंप्लेंसेज हैं, जो और लीगल मैटर में फंस चुके हैं, उनसे एक रहा सवाल आप लोगों का, ना मैं दोगला हूं, मैं जो रहेगा ना, एक बार मुंह पे बोल के, आप इतना तो दाद दोगे, जो रहेगा मुंह पे बोल के जाता हूं, पीछे नहीं बोला। कभी गाली भी देनी रहती, प्यार भी करना रहता, सामने बोलता हूं। ये योगेश जी के अंदर ये अच्छी आदत है। बुरी बात है मुंह पे बोलूंगा, पीछे जाके थक्केगिरी नहीं करता हूं मैं, जो ये करते हैं। मैं कम से कम ना सामने सामने ले लूंगा। मैंने सामने तो बोल दिया ना आपको योगेश जी, गुस्सा आया तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आपको करना है आप करो। ये मैंने ये किया क्या? अरे नहीं योगेश जी, बड़े प्यार से बिठा के आपको बात करो, पीछे से जाके आपके साथ गेम करूं, ये वही तो कर रहे हैं मेरे साथ। आज इन्होंने सॉरी बोला, मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे माफ नहीं करना है। 2 साल मेरे साथ बैठ के तूने खाना खाया है, मेरे साथ बैठ के काम किया है, चल तूने चूतियागिरी की, हरामखोर, आज तू सॉरी बोल रहा फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि तेरे को छोड़ दिया, पता चला तू कल को फिर गांड मारेगा। 11 बार मार चुका है तू। और नवनाथ जी से बात हो रही ना, तो उनसे सिर्फ एक ही बात बोली है। आज उन्होंने कैसे बोला, अब इसके आगे कोई एफआईआर नहीं होगी, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। क्यों आप आए, आप हार गए? ये बड़ा अच्छा है योगेश जी, मैं जाता हूं पहले आपकी गांड मारने, ठीक है? उसके बाद जब मैं एकदम अनसक्सेसफुल हो जाऊं ना, तो मैं तुरंत हाथ जोड़ दूं, अरे योगेश जी सॉरी, गलती हो गई। ये कोई बात होती है? और आपके मैं पूरे 48 घंटे 72 घंटे की बत्ती लगा दूं उसी चीज के पीछे। आप थोड़ा सा ना इमोशनली सोच रहे हो, अच्छी बात है, आप भी वही बात कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं, मैं डिफरेंस कुछ नहीं है। इमोशनली नहीं सर, मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम, और जो भी आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल एकदम। मैं कोई भी नहीं, आप फैक्ट के इमोशनल अकॉर्डिंग नहीं इमोशंस बात। तो लोगों के अंदर होते ही होते हैं। मेरे अंदर भी है, बट वो दूसरी जगह है। जब मैं कैलकुलेशन पे आता हूँ, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, 11 बार गलती को गलती नहीं बोलते, गुना बोलते। मेरा सिंपल एक ही इटरेशन है, मैं उस दिन सुलह की टेबल पे बैठा था, ये होना ही नहीं चाहिए था, एंड इट इज हार्ड टाइम फॉर हिम टू लर्न द लेसन, लेट हिम अर्न द प्लेस। सीधा बोलो ना, मैं सिंपल बोलता हूं, आप ही बात कर लो। बोलो नवनाथ जी, उन्होंने बोला है ठीक है, अब सुलह जो होगी ना, अगर आपको काम करना है, आप चुपचाप अपना काम करो, लोगों की मदद करो, आप इस टेबल पे मदद करो, हम आगे बात करेंगे। आप उनसे कुछ वो अब आपसे बात नहीं करेंगे। मैं 10 लोग जिन्होंने ये कंपनी टाइप बनाई का थी, जो चाहिए तो कंपनी आप के साथ वैसे बात कर डायरेक्टर लो। थे, क्या मैं अब आपसे भी सवाल कर रहा हूँ और बाकी सबसे भी सवाल है, क्या 10 लोगों में से आज 1,30,000 लोगों के सामने कोई व्यक्ति आके बात कर सकता है? क्या मैं शाम को लोगों के सामने आपको लेके आ सकता हूँ? लेकिन मैं फिर भी चला जाता हूँ। योगेश जी, वो चीज को मैं अप्रिशिएट भी करता हूं आपकी, मैंने कभी उसके लिए आपको कुछ भी नहीं बोला, और वो उसके लिए मेरा और आपको अगर मैं हमेशा मेरा फोन सपोर्ट ही आप रहा है। और इनफैक्ट अगर मैं अपना फोन आज ऑफ मैंने कर लूँ ना, तो आपका जुडिशियसली, सॉल्यूशन भी काम नहीं आएगा सर। आज के टाइम पे आप कल से अगर लोगों के सामने ये तो जाओगे आप ना, कर लो, नहीं, मैं आप वो नहीं कर लो। बता रहा कि मतलब आपको उस देखो कड़ी नहीं, का वो मैं ही नहीं है बिल्कुल भी, उसमें, जो मतलब मैं लोगों को किस तरह से फेस कर रहा हूँ और लोग मुझसे क्या सवाल करते हैं, किस तरह से आज मेरे साथ बिहेव करने लगे हैं, मुझे ही पता है। उसके बावजूद भी मैं लोगों को, मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, अगर 2 गाली भी दे ली तो कोई मैंने बात उसके नहीं। लिए कभी भी अनजुडिशियसली कुछ भी नहीं बोला। मैंने हमेशा जुडिशियसली पहले दिन भी बोला था, आप काम कर रहे हो तो आप उसका रेम्यूनरेशन भी लो, आप नीचे टीम भी बिठाओ, क्योंकि विदाउट टीम बिठाए हुए, विदाउट लोगों को बिठाए हुए काम नहीं होता है। मैं आपको मुझे डे सिर्फ और वन से सिर्फ बोल रहा हूँ, और आपका यही गलती, विश्वास चाहिए, सिर्फ आपका यही विश्वास, और वो भी मैंने बिल्कुल मैं बिना कहीं पे मतलब भी मैंने एकदम आपको क्या हंड्रेड बोला था परसेंट डे वन पे? कि मैं ऐसा मैंने ट्रस्ट नहीं कर नहीं, सकूं कि ये ट्रस्ट कभी हंड्रेड टूटेगा परसेंट का नहीं। मतलब 100%। देखिए, 100% मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हाथ जोड़ के, मैं ट्रस्ट करूंगा, ठीक है ना, मैं पूछूंगा लेकिन, ठीक है, मेरे ना आंख बंद करके ना, 1 मिनट रुके हैं, बोलिए। यस सर। मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूँ, आंख बंद करके ना, 1 साल गाड़ी चली है, मैं आंख खोल के विश्वास करूंगा। आपको कुछ लगता है कभी डाउट, सामने आके पूछो, जैसे आप अकाउंट का पूछ रहे हो ना, अच्छी बात है, मैं भी आके पूछूंगा, हमारा रिलेशनशिप चलेगा, ट्रस्ट पूरा है। बस एक चीज आप मेरे से एक्सपेक्ट करो, मुझे कुछ भी लगेगा मैं सामने आके पूछ लूंगा।
आप डायरेक्ट योगेश मुझसे ही जी पूछो ऐसा ना, ऐसा आपको किसी है। दूसरे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है, हाँ, योगेश जी ये ऐसा है, क्या कल वाकई में गर्मा ऐसा गर्मी है? का सीन चल रहा था। मैं क्लियरली एक बोल मिनट, दूंगा, कल ऐसा सब है तो गर्मा है गर्मी और में नहीं है चल तो रहा नहीं था। है। ठीक है, तो खत्म कर लेते हैं उस पे बात। ठीक है, और हम अपने अपने काम पे लगते हैं। और नवनाथ जी को बोलो कि भाई ये पीस, फॉल्स पीस पे देखो, मैं अभी जुडिशियसली फिर बात कर रहा हूं। मैं जो भी मेरे खिलाफ इन्होंने लीगल किया, मैं लीगल टीम को दे दिया है। क्योंकि क्या हो गया, इमोशनली उनके साथ डील करके हर बार वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, अगर उनको रोकना है तो उनको पहल करनी पड़ेगी। ठीक है, सतीश जगताप आज भी गया है आर्बिट्रेशन के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ से आपसे पीस पीस की बात करूं, दूसरी तरफ सतीश आपकी गांड जगताप में तक घुसूं। उसका तो मैं ठेका नहीं ले सकता सर, लेकिन यदि नवनाथ, अब आप ये बोलोगे कि वो दोनों एक ही हैं, तो अब इस बात, अब दोनों हो सकता है दोनों एक ही हों, हो सकता है हाँ, मैं दोनों उस एक चीज ही हैं। तक, अभी मैं एक बार उस बात बात बोल रहा तक हूँ, पहुंच सुनिए नहीं ना। पा रहा हूँ। जब रिलेशनशिप है, सुनिए मेरी बात। नहीं नहीं, मैंने कभी आपको डिनाई किया क्या? आपने अभी मुझे बोला राहुल कालोखे, गौरव सुखदेव आपके साथ खड़े हैं या आपसे बात कर रहे हैं। इन द सेंस, जिन जिन को अंदर पता है ना इनका क्या है, तो सही कौन है गलत कौन है पूरी दुनिया को पता है। 8 के 8, 9 के 9 लोग एक साइड खड़े हैं, ये अकेले खड़े होकर लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। अगर बात होती है ना तो सच्चाई के लिए हर कोई साथ देता है। आज मैं सोल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ, योगेश जी जाके पैसा बांटना, हर कोई बांटता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ गलत बात है। और मैंने ही सारी चीजें रोक के रखी थी आज तक कि इनके ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए, मत कुछ बोलो। मैंने ही बोला था। और आज कल मैंने इनके सर से वो बाप का साया हट चुका है। मैंने बोला ठीक है भाई, तुमको मैं सर साया मेरी दे एक रहा चीज हूं और अभी भी तुम मेरी मेरी ही एक चीज कंपनी कभी भी है। गले नहीं उतरते बिल्कुल। आप बोलते हैं कि रोटेशन किया, रोटेशन किया, रोटेशन किया, जब पैसा जनरेट ही नहीं हुआ तो 3 साल तक बिना रोटेशन के सिस्टम चलेगा कैसे? तो आप उस चीज को कैसे मान सकते हैं कि वो आपकी नजर में नहीं है? यानी कि आपकी नजर में वो चीज है ना, कि पैसा तो मतलब किसकी? सिस्टम तो रोटेशन से ही चल रहा है। नहीं 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 तो यदि आप रोटेशन के खिलाफ नहीं, थे तो आपको 2022 में इन्होंने सिस्टम बंद कर देना चाहिए था, इन्होंने 2023 में सिस्टम से इन्होंने पैसा बंद कर देना चाहिए था तुरंत। कुछ भी कहीं पे भी, जो भी ये स्टोरी आप लोग को सुनाते ना, मार्जिन की पोजीशन और ये वो, दैट वाज अ टेम्पररी अरेंजमेंट जब इनका सिस्पे का कांड हुआ था, और स्पेसिफिकली इनके लिए ही अकाउंट दिए गए थे। ठीक है, तो जो मार्जिन का सिस्टम है वो इनके लिए ही था, और मेरे केस के साथ वो खत्म हो चुका था। फिर इन्होंने बोला कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, हम यहीं के यहीं करते हैं ट्रेडिंग। उन्होंने यहीं के यहीं शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने किया, बाद में उन्होंने उसके बाद हम मुझे कुछ हिसाब नहीं दिया और इसी तरीके से मुझे उलझाए रखा। आज की और डेट रियल में में योगेश जी आपकी उस तरफ से टाइम यदि पे, सिस्टम को 100 200 300 करोड़ भी आपने तो 700 करोड़ की बात कही थी। आपने तो 700 करोड़ बोला कि 400 करोड़ के बदले मैंने 700 करोड़ दिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपने इसका हम्म, आधा भी दिया होगा, अगर आपने आधे के भी प्रूफ दे दिए ना, तो मैं सारी दुनिया के लिए लड़ जाऊंगा आपसे। हम वो बैठने के लिए मेरे को टाइम दीजिए। और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी खोलूंगा जो ये चीजें बोल रहे हैं ना, जिनको सुन के आपके पाँव के नीचे से जमीन हिल जाएगी। सर बीच में क्या हुआ है, कहाँ सुनी हुई? मैं सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रहा मैं हूँ, सिर्फ क्लैरिटी पे अकाउंटिंग बात कर की। रहा हूँ ना। तो हम वो काम धंधा करते हैं ना, हम हमारी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, हम प्रोडक्टिव चीजें काम करते हैं। मुझे जेस्ट का भी काम करना है अभी। ठीक है, मैं उठ के कल रात से भी जस्ट का लगा हुआ आपने, था, सिर्फ चलो अभी ठीक है, तक किसी भी 4 वजह से घंटे सोया। मैं कर वो रहा हूँ चीज, उसको। मैं अगर इंडिविजुअल आप लेवल छोड़ पे यदि दीजिए। मैं बात करूं, तो आपने मीटिंग लेके आपने जब उसको जस्ट को इनएक्टिव कर दिया सारे अकाउंट्स को, तब आपने मीटिंग में आके बताया कि मैंने अकाउंट्स इनएक्टिव कर दिए हैं और इस वजह से किए हैं, जबकि आपको खुद खूब हाँ, पता है वो अच्छे से करना कि जरूरी था। सिचुएशन ठीक नहीं है आज के टाइम पे, वो और ये करना। सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस आग अच्छा, में घी मैं डालने का एक ही काम बात पूछ करेगी। रहा, एक ही बात पूछ रहा, एक ही बात पूछ रहा, एक ही बात पूछ रहा, बार बार पूछ रहा हूँ, ये पूरी सिचुएशन का ठेका मैंने ले लिया है क्या? सर वो पीस काम तो दो तरफ इंटरनली भी हो होती सकता है। है, जरूरी नहीं है कि उस काम को आप सबको बताओ कि सारे सबके अकाउंट नहीं इनएक्टिव नहीं है। नहीं नहीं आज के नहीं नहीं टाइम नहीं पे नहीं नहीं, आप उसके बाद क्या जैसे होता इतनी है, बड़ी नहीं टेक्निकल आपको टीम मैं दो बैठी हुई तीन है। कॉम्प्लिकेशंस बताता हूँ। इसमें मैं आपको 2-3 कॉम्प्लिकेशंस बताता हूँ। ये उसके बाद उसका फोटो खींच के आजकल साइबर में कंप्लेन करने जाते हैं। पुलिस तो सर आप मशीनरी को ये इतना बताओ हल्के कि में अगर नहीं किसी लिया जा एक व्यक्ति सकता। का अकाउंट एक्टिव है, तो यदि व्यक्ति कुछ करना होगा तो उस व्यक्ति का अकाउंट, उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन है, उससे उससे भी स्क्रीनशॉट ले सकता है व्यक्ति, तो कौन सी बड़ी बात है सर? कैसे? हाँ, लेने दो। तो किसी को कुछ जिसका करना ही एक्टिव है होगा तो उसका तो उसके तो बहुत पेमेंट सारे जाना रास्ते हैं वाला है फिर। ना। नहीं 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 नहीं, जिसको करना होगा तो करे ना, तो सामने करे ना। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा, ये 20,000 व्यक्ति कौन है जिनका नाम एफआईआर में आया है? वो 20,000 नहीं कौन होंगे है? सर, वो 2 5 10 लोग ही हैं जो लोगों के साथ में चल रहे हैं। बाकी हर एक व्यक्ति को सिर्फ यहाँ से सॉल्यूशन चाहिए, बाकी कोई भी व्यक्ति तो इन वो लीगल मैटर्स में नहीं सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए चाहता, ये आप अगर। भी जानते हो सर। नहीं नहीं, लोग, कौन व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे जाना चाहेगा सर? कौन व्यक्ति जबरदस्ती लोगों के उनके सामने आके उनकी चीजों को बर्दाश्त करना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं है सर आज के टाइम पे ऐसा कि जबरदस्ती उनके आर्गूमेंट में पड़े, जबरदस्ती उनका सामना करना पड़े। इन पुलिस वालों का, ईडब्ल्यू वालों का कोई व्यक्ति नहीं चाहता।
नहीं चाहता है तो मैंने सिर्फ इतना बोला ना, अगर आप नहीं चाहते हो वो करना, तो आपके लिए कंप्लायंस बढ़ गई है। सारे आप सिंपल ये साइन इन्वेस्टर्स करके दो, हैं। हमारा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, कि हमें इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, लिख के दो और जाओ। और दूसरी बात, मैं एक बात पूछता हूँ, पूरे लफड़े में साला मैं ही बैठ के सारी सिचुएशन सॉल्व करूं? ये लोग कुछ सपोर्ट करने के बजाय मेरे ऊपर तीर दागेंगे। ऐसे बना रहे जैसे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं पूरा। किन लोगों को सपोर्ट काम चाहिए कहाँ सर? करते ये लोग? किन लोगों को सपोर्ट चाहिए? अभी जो नवनाथ जी कराते हैं पीछे बैठ के, ठीक गिने है। चुने लोग कितने हैं? आप हो, नवनाथ जी हैं, प्रसाद देशमुख, राहुल कालोख है, गौरव सुखदेव है, एक आपके ब्रदर हैं, उनका तो कोई वो ही नहीं है रिक्वायरमेंट ही, क्योंकि वो तो सब आपके बिहाफ पे आपके साथ ही हैं। और क्या बोलते हैं, प्रसाद नहीं नहीं कुलकर्णी। नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, मेरे भाई का कुछ लेना देना नहीं नहीं, है इस मैं वो सिस्टम नहीं कह से। रहा, मतलब मैं सिर्फ नाम गिना रहा हूं आपको। उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है, कभी मैंने उनका नाम भी नहीं लिया। प्रसाद नहीं, उनका कुलकर्णी, नाम इन्होंने लेना शुरू किया है। चेतन धर और सचिन खड़तारे, हम्म। यही तो लोग हैं बस इनमें केवल। से कौन आ रहा है सामने? कौन आ रहा है सामने? कौन आ रहा है बात करने? आप बताइए, इनमें से किन लोगों को सामने लाने की जरूरत है सॉल्यूशन के लिए? सोल्यूशन के लिए मैं एक बात बताता हूँ ना। राहुल कालोखे बोलता है मैं सामने जाके बात करने के लिए रेडी। फिर क्या होता है उस टाइम पे? वो जाता है, उसने यही सोल्यूशन तो बोला था उस दिन, जितना निकलेगा उतना हम करते हैं धीरे धीरे। तो उसको तुरंत इन्होंने वीडियो बना के काउंटर किया, ते लपुन बसलेले होते हैं, ये कर रहे होते हैं। आप देखो ना, शुरू से तेवर कितना हाई है इनका। क्या सोल्यूशन भेजा नहीं उसने, आके बात नहीं किया कि भाई जब तुमने फंड ही नहीं दिए हैं, तुमने ऐसा ऐसा किया है, क्या बात कर रहे हो तुम? जाओ। मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करूं सर? मैं एक काम करता हूँ ना, सुनिए ना योगेश जी, हमें आज ना थोड़ा मुझे काम कर लेने दीजिए। मैं आपको एक ही चीज पे कंक्लूड कर रहा हूँ बस। मुझे ना सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, मेरा सोल्यूशन विदाउट नवनाथ जी है। दूसरा, मैं आपसे कुछ भी रहेगा सामने आके भिड़ जाऊंगा, मैं कभी पीठ पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है। मेरे अंदर इतना मतलब मैं 31 तारीख को इस मामले में पड़ने से पहले मैं बहुत एक मतलब बहुत एक ताकतवर इंसान था। 31 तारीख से मैं कुछ भी बात कर लेता था किसी के सामने। ऐसा आप अभी लगता है भी कि करो, मतलब मैं 20 दिन आपको से कुछ बहुत नहीं होगा। कमजोर हो गया हूँ, बिल्कुल आपको, एकदम। आप क्यों और कमजोर हो ये गए? सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं होती है सर, ये मेरे लिए बहुत बेकार सिचुएशन है। आपको सिचुएशन आपने अपने दिमाग में मान ली है। मैं फ्री का पैसा वो 21,000 या 22,000 लोगों को इक्कीस नहीं हजार लोगों की दूंगा। बात ही मेरे को नहीं है सर। नोट, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कि मतलब बाकी लोगों का मैंने नहीं नहीं, बाकी आपकी लोगों तरफ का से ताकत मुझे, मिलेगी तो मेरे मतलब ये काम, फोर्स आगे जाएगी मेरी उस तरफ सिस्टम से को रिजॉल्व ताकत ही, करने मेरे में। तरफ से सिर्फ डिमांड ही है। मेरे तरफ से सिर्फ डिमांड कर रहे हो आप। एक बात बोलो, एक अकेला बंदा है, 8 चीजें संभाल रहा है, सिर्फ डिमांड पे मत नहीं होगा। संभालो ना सर, आप मुझे बताओ ना कि कौन सी चीज के लिए कौन सा व्यक्ति आपको चाहिए। अगर वो व्यक्ति नहीं आए आज तो आप शाम को बताइए। मैं सुनो ना, शेड्यूल बनाते, नवनाथ जी को बाहर कर दिया है, ठीक है, सिस्टम से। मेरी तरफ से मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, कल मैंने को आप ये मत सोल्यूशन का बोल देना कि पॉइंट आईएफ वाले। ग्लोबल की मेरी जिम्मेदारी नहीं है नवनाथ जी के बाहर होने की वजह से। यानी कि आप किसी को व्यक्ति को बाहर करोगे, इसका मतलब आने वाले कल में उसकी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी है उस सिस्टम को चलाने की, व्यक्ति आपको की मैं नहीं। क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर इसको जिंदा रख के चलाया जा सकता है, मैं चला रहा हूं। किसी की जिम्मेदारी नहीं है, अगर लोगों का भला करना उसके लिए आया हूं। मेरा कुछ इसमें पैसे का गेन नहीं है। आप 100% जिम्मेदारी और ये सारी चीजें जो आप मुझे समझा रहे हैं, ठीक है, बाय द टाइम जो उसकी बुक एंड हुई है आज डेट तक, आज डेट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी रहेगी। ये जो ब्लैकमेलिंग करता है ना वो, आप एक काम किया करो योगेश जी, आप ना ले लिया करो सागर जी को साथ में कॉल पे, और सामने बात किया करो। आप बताओ आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस लॉजिक पे बात करो। सामने वाला सल्टाने की बात कर रहा हो, आप उस पर बम चला रहे हो। नवनाथ जी वही बात कर रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तो झटक दी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने एक बार में मेल डाला, उनका रहना ना रहना क्या है? वो आपसे ब्लैकमेल, उस दिन भी वो टेबल पे बैठ के क्या बात कर रहे थे कि बाकी के सारे मास्टर फ्रेंचाइजी जिम्मेदारी लेते हैं क्या? आप ऐसे बंदे के लिए मेरे से बात करने आए हो जो आप ही लोग की मारता है। मैं किसी की मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आप ये कहते हो, आप ये नहीं, फिलहाल ये कह मैंने रहे हो कि आज उनके उनको बिना, बाहर कर तो दिया। उनके आज उनको बिना फिर बाहर कर दिया, आप, वो रह के क्या कर रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, उनसे रह के पूछिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। उनसे रह के पूछिए कि इतने 2 दिन में
पैसे से ही नहीं होता योगेश जी, आपका कंट्रीब्यूशन दिखता है। आप पब्लिक में जा रहे हो, क्या कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने आग बुझाने के लिए? कंट्रीब्यूशन क्या दिया? मुझे एक बात बताओ आप। क्या ऐसा कुछ कि मैंने अगर अकेले बंदे से सब बैठ तो के फिर डिमांड आप कर मुझे रहे हैं कि ये आप बताइए कि बचाओ, उनसे आप ये क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए, मतलब उनकी बात नहीं कर रहा एक मैं, मिनट किस हाँ। व्यक्ति से क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए, और यदि वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होने के लिए एक बार मना कर देगा, उसके बाद आप इंडिविजुअली उसके लिए आप जो चाहे जो करो। जो भी 10 लोग इस सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने सिस्टम बनाया था, यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति यदि मना कर देता है, आप तो सिर्फ ये बताओ कि इस व्यक्ति की इस चीज में रिक्वायरमेंट है, बस केवल। और यदि उनकी रिक्वायरमेंट, ओके योगेश जी। ठीक है सर। योगेश जी सुनो ना, ये बार बार हेलो, यस सर। ये बार बार घूम के मेरे को नवनाथ के चैप्टर पे नहीं जाना है ना, मुझे उससे कुछ कॉपरेशन चाहिए। ये पूरी बात में मेरे को सटली लग रहा है। अभी मैं क्लियर बता दे रहा हूं, मैं नवनाथ के साथ काम करने नहीं जाने वाला हूं। 1 साल उसने चोरी की है, उसका क्या फजीता निकालना मैं निकालने वाला हूं, और सिस्टम की इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूं। ठीक है, मैं लेने के लिए उस दिन भी गया था, कि एफआईआर होने के बाद भी गया था। मेरा रिस्क टेकिंग एपिटाइट बहुत है। ठीक है, आप वो छोड़ दो, जिसको नहीं लेनी होती ना जिम्मेदारी, वो बोलता है ठीक है साले लड़ो मरो, बंद होने दो सिस्टम। जिसको भागना होता ना, अगर उसके वो लक्षण हो तो बोलता केस हो गया ना, आ जाओ कोर्ट में लड़ने। मैं वो भागा वागा नहीं हूं, मेरे को कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है यहाँ पे। अगर आप खुद के दिमाग पे जो वजन देके सोचेंगे ना, कोई भी बंदा एफआईआर और केस होने के बाद नहीं आता सल्टाने, या इतनी बातें नहीं करता है। मैं ही नंगा होके कपड़ा होके अकाउंट्स दे रहा हूं, सब करने के लिए बात करो मेरे पे। जब मैं कुछ करने जा रहा हूं, मुझे सीधा सीधा बोलना मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे पर दर रोज दिन की 10 मिसाइलें गिराता है ये। उसके बाद बोलता है कि ये देखो काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे इसका एजेंडा है। और कल ये के बात बाद हम से सर जो 20 मैंने दिनों से युद्ध कर रहे छेड़ा हैं। है, इन मैं इसको चीजों को भी छोड़ूंगा नहीं। कंक्लूड करने का बिल्कुल टाइम आ गया एकदम। कंक्लूजन कुछ नहीं करना उसके साथ, कंक्लूड यही होगा, तेरे मतलब साथ इन वॉर है। बातों को कंक्लूड करने का टाइम हो गया है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है, इन बातों से दिन जाता है, डेट बदल जाती है, तारीख बदल जाती है, इसके अलावा और कुछ भी हम बस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कल रात को मैंने डिसीजन लिया, कल भी बोला मैंने टीम से बात करके, ये अब जो भी झगड़ा करेगा इसको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मेरा सिंपल सा और ये है, करेगा। आप कर हम्म। सकते हैं, साथ दे सकते हैं तो साथ दीजिए, और नहीं कर सकते तो आप मुझे इमीडिएटली अभी तुरंत मना कर दीजिए कि मैं नहीं कर सकता ये चीज। जैसे आपने देखो जस्ट योगेश टीएमसी जी, के डॉक्यूमेंट्स के लिए नाम पे सीधा डायरेक्ट बोल 2 दिया बार लिखे मैंने, थे, जहां नहीं पे दूंगा। मैं बोल सकता हूं, जहां पे मैं बोलता हूं वहां पे बोल देता हूं डायरेक्ट में। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे नवनाथ नहीं चाहिए, मैं मेरा काम कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मैं कर रहा हूं। मुझे हनुमान जी नहीं हूं कि डेली छाती फाड़ के दिखाऊं देखो सियाराम है छाती के अंदर। ठीक है ना, मैं जब बोल रहा हूं मेरे दिमाग में ईमानदार, अगर मेरे को नहीं ही हेल्प करना होता है पूरी सिचुएशन में, मुझे अगर भाग जाना होता या मुझे यही करना होता, जैसा कि आप भी जानते हो, जो कि अभी नवनाथ जी भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं एकदम क्लियर बात करता हूं। ठीक है, आप बात बता दीजिए, जिसको भागना होता क्या उसके पास एम्पल चांस नहीं है सर ये इस सिचुएशन पूरे मैटर से भाग निकलने का? जाने से बहुत बदतर है। मैं आपको सही बताऊंगा, ईमानदारी वाली बात और लॉजिकल, भाग जाने से क्या? बहुत बुरी सिचुएशन है ये फिलहाल आज अभी जो चल नहीं रहा है नहीं, ये सब मेरा कुछ। कुछ लेना देना नहीं है योगेश जी, मैं आज एक बात बोलता हूँ ना, वही रिकॉर्ड कोर्ट में दूंगा मैं। मेरा बुक सेटल्ड है, मैं यहाँ हेल्प करने बैठा हूँ, मैं एकदम बहुत सिंपल से, मैं वीकनेस के पॉइंट से बात नहीं कर रहा, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं सीधा बोल रहा हूँ। मैं सीधा अगर कोर्ट में ही ये पैसा एंगेज करूँ ना, मैं आज भी जो कमा रहा हूँ, और दूसरी बात, अगर मैं डायरेक्टली घुसूं, यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया गया, पहली बात तो क्लियर आ जाओ कि मेरा इंटेंशन, आप 1,30,000 1,30,000 करके जता रहे हो, मैं भी उन्हीं को हेल्प करने आया हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ इसमें सेल्फिश गेन है। और अगर ये बात कर रहे हैं तो पेपर पे बात करने का, जब पेपर की आप बात कर रहे हो, जब मैं लेके आता हूं उस दिन 2-3 दिन बवाल होता है झपक के, मैं कहीं भागा होगा नहीं, और भागने से मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये जो वो बोलता है ना कि आपके पीछे इंटरपोल लगा देंगे, लगा देंगे, और लगाएगा जब तू प्रूफ करेगा कि मैंने कांड किया। कांड करने वाले तुम लोगों बैठ के, और वो चीजें लीगली प्रूफ होती हैं, आपको मार्जिन समझे ना समझे, कोर्ट सारी चीजें देखता है। तो पहली बात, जिसको भागना होता ना वो भाग चुका होता मेरी सिचुएशन में बैठ के। जब लीगली मैं गलत नहीं हूं ना, तो मुझे कोई अकाउंटेबल नहीं कर सकता योगेश जी।
और उसके बाद भी अगर खड़े होके मैं काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं भाग रहा हूं, इसका इसका मुंह मत देखो, अगर कुछ रिस्ट्रक्चर करना है तो हम इस तरीके से जा सकते हैं, इसमें इसको उपटन लगाने की हमें दिन में 10,000 बार जरूरत नहीं। वो तो आप करते हो सर, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगों को किसी से मतलब नहीं है ना कि कौन सॉल्यूशन दे रहा है कौन, लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, बस। हाँ, तो उनको किसी हम व्यक्ति मैं विषय से नहीं कर मतलब ही रहा नहीं हूँ, है। मैंने क्या किया है, नवनाथ जी को उस दिन कौन लेके आया है जब रविंद्र लाड ने मेल बजाया, तो रविंद्र लाड ने उसके बिना बोले मेल बजाया सबको। आप मुझे बताओ कि उस दिन से सुइयां कौन घुमा रहा है, मेरे को सामने सामने बोलो। रविंद्र लाड से मैं बात करता हूँ क्या फोन पे, उसके पास मेरा नंबर भी है क्या नया? किसके बोलने पे बोला कि 48 घंटे में सिस्टम बंद कर दूंगा? उसने दुनिया भर का चोरी किया है, सिस्पे से लेकर के हर जगह पे उसने उनके पोर्टल चलाए, 11 साल का उनका रिलेशन है। आप मुझे बताओ कौन ये सुइयां घुमा रहा है कि मैं 48 घंटे में बंद कर दूंगा, नहीं तो एग्रीमेंट दो, ताकि आप लोग पहुंचो उनके पास भीख मांगते हुए। फिर 10 मैसेज आ गए तो उन्होंने बोला, मसीहा बन के बोल दिया, मतलब खुद ही आग लगाई और फिर पब्लिक में आके बोला, अरे अरे मैं संभालता हूं इस चीज को, आप लोग को चाहिए जो चाहिए वो ले लो। फिर पीस की बात की, फिर जगताप को भेजा। ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप बच्चा बन रहे हो इतना? वो तो ईओडब्ल्यू वाले ने बोला था सर रविंद्र लाड जी को कि यदि आपने ये सब चीजें नहीं की और ये इलीगल हुई तो फिर मैं आपको अंदर करूंगा सीधे सीधे। सरकार अगर जवाब देना होता है ना योगेश जी, मैं एकदम सिंपल स्ट्रेटेस्ट सोल्यूशन बोलता हूं। जब भी स्वामी का केस हुआ था ना, अब मैं बैकग्राउंड स्टोरी में जाता हूं, मैंने तभी उसको बोला था कि भाई तू दुबई आ, कंपनी बना, उस पर पूरा सर्वर चढ़ा और चले जा। उस केस के बाद ईओडब्ल्यू के केस में बहुत सारा टाइम गया है। उसने क्यों नहीं लिया एक्शन? ये बात हमारी लास्ट टू लास्ट वीक भी हुई थी कि उसके हाथ से ले लेते हैं और सीधा सीधा बाहर मूव करते हैं सर्वर। इनफैक्ट आप लोग किसी आईटी वाले से बात करके आए थे, वो ब्लॉकचेन पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एक चीज का रिकॉर्ड रहता है। अब बोलिए क्यों नहीं किया सोल्यूशन? जानबूझ के चीजों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। अब उनसे क्या चाहिए सर, क्या चाहिए उनसे मतलब कुछ नहीं चाहिए सरकार, उनसे भीख मांग के बहुत हो गया, हम अपना काम कर सकते हैं हम सभी लोग। और अब फोकस यही तो रहेगा ठीक कि है, तो हम उनके बारे सोल्यूशन में बात डिलीवर करना ही बंद करने पे करते हैं काम आपसे, करें। बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है हाँ, उनकी। जरूरत ही नहीं है, हम अपना काम कर लेते हैं। जैसे तो आज की डेट ट्रेड्स में के लिए राहुल आप कालो को आपको क्या गौरव चाहिए, करते आप हुए वो नहीं है ना, बताओ ट्रेड्स के लिए। तो शाम को ना इन प्रोडक्टिव चीजों पे बात करते हैं योगेश जी। ठीक है, मैं भी अभी दिन में मार्केट खुलेगा जर्मनी का, वो देखता हूँ, लीगल देखता हूँ, मुझे विड्रॉल प्रोसेस करने हैं। सुबह उठते ही मैंने आपका मैसेज देखा और आपको मैंने जरूरी समझा कि आपसे बात करनी है। ठीक है, तो मैंने आपसे बात की। ठीक है, बाकी मुझे अभी नवनाथ जी ने सॉरी बोला, सब बोला, मुझे उस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मुझे काम करना है, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। उनको बोलिए आपको अपना काम करना है ना, अब कुछ करके दिखाइए सर। सिर्फ सिस्टम में आप ही के लोग आकर के डेली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्लीज आप एक सोल्यूशन डिलीवर कीजिए वहां पे। नहीं तो हमें ये एक काम कीजिए, उनको सोल्यूशन चाहिए ना, मतलब रविंद्र लाड को बोलो भाई पोर्टल तुम बाहर दे दो। ये बैठ करके इससे देखते हैं सर उस इसके चीज ऊपर के अगर लिए। आपको भरोसा है कि ये सोल्यूशन डिलीवर करेगा तो आप देख लीजिए। कौन? रविंद्र लाड 15 लाख रुपए महीना लेकर के डेली आपकी बैंड बजाता है, मेरी बैंड बजा रहा हो, क्या मदद कर रहे हो? इतने दिन इन्होंने धड़ल्ले से चोरी की है, ये लोग क्या बच्चे हैं क्या कि इनको समझ में नहीं आता है? इतनी चोरियां की हैं, इतनी चोरियां की हैं। रविंद्र लाड खुद एमएफ है, उसका डेटा क्यों नहीं जा रहा अभी तक? वो क्यों नहीं धरा गया? उसका एग्रीमेंट हो गया, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ये बड़ा अच्छा है। वो आपने धमाल मूवी देखी है? उसने तो बोला है, उसमें खुद बोलता है मुझसे हम बोला दोनों है कि एक मैं ही एमएफ यूनिट है। हूँ, मैं भी एमएफ हूँ, मैं भी हूँ, तो आप जो भी होगा, कोई बात हो तो आप मुझे भी बता देना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। उसने खुद बोला है मेरे से। हम्म, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ योगेश जी, मुझे कोई भी सिस्टम चलाने के लिए नवनाथ की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती है अभी फिलहाल, और चोर आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे, और ऐसे आदमी के साथ मैं काम कर ही नहीं सकता हूं। आपको क्लैरिटी लगता है ना? कल पूरी मीटिंग में सागर जी भी थे, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। कोई भी बुद्धिमान आदमी कुछ भी करता है ना, तो एक बार 10 लोगों से उस चीज की चर्चा जरूर करता है। मैंने जो क्या आपसे बात बोली है, मैं वहां आपने सर गलत बोल जस्ट रहा हूं। एम्स का पोर्टल बिना किसी से चर्चा किए बंद कर दिया। मैं बंद करूंगा, वहां मैं ये बंद लोग करूंगा, अब खुला वापस हुआ आप उसी रहेगा। बात पे आ और गए, मैं ये लोग। करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा।
मैं करूंगा। वो साले मेरे ऊपर गाड़ी कर दरेकर उनकी माँ की चूत, वो मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे फर्जी में। बहन के लौड़े, पहला नंबर का पाइजे आरोपी बनाएंगे। नवनाथ को उस दिन किससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था और मुझे क्या बनाया है? ये बिना सेटिंग के हुआ है नंबर वन पे। 2022 में मैं उसको मादरचोद को मिला भी नहीं था। योगेश जी गलत बात है। उसकी मैया चोदूंगा, धंधे पे बिठाऊंगा। गाड़िलकर मादरचोद है। उसने कॉल पे खुद कन्फेस किया था कि नवनाथ जी की रोलिंग करने की आदत है। वो छोड़ दीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर पे कोई मिसाइल गिराएगा ना, मैं कल जाके आपकी माँ बहन भाई सबके ऊपर मिसाइल गिराऊंगा और फिर बोलूंगा योगेश जी आपने एक्शन ले लिया, आपने मुझे पूछा नहीं। तो आपने तो एरिया देखा ही नहीं ना, आपने तो पूरा पूरा मतलब मैंने आपको एरिया नहीं, सर मैंने पे उठा के सर पे नवनाथ वार बंद करना कर था, दिया। आप तो पूरे हाँ शहर तो पे वार कर दिया आपने। पहले पहले उठा के मैं बम दागूंगा, बाद में मैं पूछूंगा। ठीक है ना? अभी शांति मशवरा की ये देखो, पाकिस्तान आज की डेट में क्यों औकात में है? क्योंकि पानी की सप्लाई लाइन आज इंडिया काट देता है। ये कांग्रेसी हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? मेरे को साथ बदतमीजी करेंगे तो तकलीफ इनको होगी। और इनको मैं तो सही बता रहा दूसरी हूं, तरफ हमारी चीजें भी तो कहीं भी डिलीवर भाग होनी नहीं रहा चाहिए हूं। ना मैं सर, युद्ध दूसरी के तरफ जो लिए चीजें आप बोलते हो वो चीजें पूरी भी तो डिलीवर होनी तरीके चाहिए ना से सर। तैयार हूं। नहीं योगेश जी, पूरी तरीके से मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। कहीं भागूंगा नहीं। मैं गांड में घुसूंगा अभी गाड़िलकर की। मेरे नाम का प्रोक्लेमेशन निकलवाया इन्होंने कि मैं अब्सकॉन्डर हो चुका हूं, फ्यूजिटिव हो चुका, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। वो पूरी की पूरी एफआईआर सेट करके फर्जी लिखवाई है। और इसके पीछे नवनाथ जी बोल रहे हैं उनका हाथ नहीं है। आज उन्होंने सटली सॉरी के मैसेज में क्या लिखा कि इसके आगे कोई भी एफआईआर नहीं होगी। तो ये भी एक तरीके से अच्छी बात है, कम से कम सिस्टम को काम करने के लिए टाइम तो मिलेगा। मुझे आ, उनके वो तो अभी देखो, ये बड़ी अच्छी बात है। सुनो ना मेरी बात, एक बात बताओ मुझे योगेश जी, जब मैं हपक के उनकी गांड मार लूं तब वो पीस पे आ जाएं। अभी गए दुबई में, क्यों नहीं कुछ उखाड़ पा रहे हैं? ये कोई बात नहीं होती। मैं जाऊं चाकू लेके आपकी गर्दन काटने और काट ना पाऊं, उसके बाद बोलूं ये तो अच्छी बात है, चलो अब हम दोनों में सुलह हो जाएगी। अच्छा, मैं मरा नहीं तो अब तुमको सुलह करनी है। मुझे उनके साथ काम नहीं करना है। और इस पूरे कन्वर्सेशन में मुझे बार बार ये आ रहा है कि मुझे नवनाथ के साथ काम करना, मुझे उसकी माँ की चूत। उसको करना करे, नहीं करना ना करे। और सिस्टम नवनाथ अवतड़े नहीं है। ठीक है ना? लात मारूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको अगर वो लग रहा है कि आपको अवतड़े के साथ काम करना, तो उसको लीगली कॉपरेट करना पड़ेगा और पेपर पे आके कॉपरेट करना पड़ेगा। उसको ये बकचोदी ना, और मेरे को ब्लैकमेल ना करे। सारा किया धरा उसका है, थोड़ा भुगते मुझे हो। तो कोई मतलब नहीं है सर ठीक है? मुझे तो सिर्फ आप हाँ तो यदि आपको सारे अगर सॉल्यूशन की सोल्यूशन से मतलब है, 100% होल सोल आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ सॉल्यूशन आप बस। तो कौन ले नहीं ले रहा था? कौन नहीं ले रहा था डे वन पे? कौन नहीं ले रहा था डे वन पे कि इस चीज का सोल्यूशन डिलीवर किया जाए? कौन नहीं ले रहा था? कौन नहीं ले रहा था आपके सामने? तो सर्वर की वजह से और उनका अभी नाम भी तो बीच आज में आ किससे गया था, नहीं, नहीं तो आप आज एक बात भी। बता दो मुझे, किसके किसके भरोसे टिका हुआ है अभी ये सिस्टम? आप बता दो, कौन पैसे दे पा रहा है? कौन अभी इस समय ट्रेडिंग करके दे रहा है? कौन इस सिस्टम को करके रखा है? तो सर उसके ऊपर जूता क्यों चला रहे? फिलहाल हम दे तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं सर, इसको देना तो कतई नहीं कहते। हाँ तो अगर दे नहीं पा रहे हैं ना, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले मैं हमें इन रोलिंग नहीं चीजों को करूंगा। मैं बिल्कुल योगेश जी पहले बोल चुका हूं, चाहे कितना भी फंड पड़ा हो। ठीक है? ये नवनाथ की पुरानी टैक्टिक्स है। वो आता है, पहले बोलता है हाँ चलो देते हैं, उसके बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि डेली झगड़ा हो, बंदा काम ना कर पाए। और जब काम नहीं कर पाएगा तो रोलिंग तो वो करेगा नहीं। आप तो सिर्फ मैं इतना बताएं रोलिंग सर नहीं कि करूंगा चाहे आपको जो भी किन हो किन जाए। जगहों पे किन किन तरीके से किन किन सरकार वो लोगों की बोलने के जरूरत लिए, है बस। अभी देखो, ज्यादा बात नहीं बोलता हूं। सुबह से उठ के 1 घंटा गया, सुबह से उठ के 1 घंटा गया। अब यहां से दिन शुरू होगा। आप ही बताइए, एक बंदा 1 घंटे कॉल पे है तो ट्रेडिंग कब कर रहा है? 3 दिन वो केस लड़ रहा है तो ट्रेडिंग कब कर रहा है? और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोलिंग नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे रोलिंग करने की क्या सीधा कौन सा। रहा है? आप आपके मन में सिर्फ आपके मन में ये रोलिंग रोलिंग रोलिंग, मैं तो ये चाहता हूँ कि जनरेशन और जनरेशन भी हाई स्पीड से हो, ऐसे स्पीड से हो कि ये सॉल्यूशन नहीं, तीन हाई चार स्पीड पांच से महीने में ही निकल जनरेशन जाए। मार्केट के ऊपर होता है। सुनिए, उसके लिए मैथमेटिक्स लगता है, पीस ऑफ माइंड लगता है। तो युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध करूंगा। मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं, तो अगर मुझे मेरे पीसफुली काम करने नहीं मिल रहा है तो मैं जंग करके करूंगा। इसी बात की तो जंग चल रही, यही होगा ना। जब मुझे दिख रहा है कि कोई काम मैं करने जा रहा हूं, मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं कर रहा हूं ना।
तो काम नहीं आप करते हैं बोल रहे सर हो फिर। ना, आपका कुछ तो ईमेल का सीन हो गया आपके साथ, ठीक है? आप इतना डिस्टर्ब हो गए, आप बोल रहे हो कि जाकर के मुझे आप नहीं उसको फर्क खोज पड़ रहे रहा हो सर, जो कोई भी है। ईमेल, एक ईमेल क्या 100 ईमेल कर देना तो भी, क्योंकि मेरे नहीं 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 नहीं, तो आज आप जो सोच रहे हो बैठ के, वैसे 1000 मेरे ऊपर दागे हैं। ये कोई बात नहीं होती कि पहले मैं आपको थप्पड़ मारूं सामने सामने और फिर बोलूं योगेश जी चलो कोई बात नहीं, हम भूल जाते हैं इस चीज को। मैं इस तरीके का दोगला व्यक्ति नहीं हूं। मैं मेरा काम कर रहा हूं और मेरे काम को पीसफुली सोल्यूशन डिलीवर करने के लिए मुझे जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, ठीक है, मैं करूंगा। और जनरेशन अगर आप भी चाह रहे हो जल्दी हो, तो आपको सोचना चाहिए कि सर फ्री कैसे बैठेंगे, सर काम कैसे करेंगे। अभी सुबह उठ के मैं मार्केट एनालिसिस करूंगा या बैठ करके मैं लोगों का जवाब दूंगा? मैं इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। और अगर कोई जानवर की तरह ट्रीट करेगा, मैं लड़ने के लिए पूरा तैयार हूं। और लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसके पहले हाथ ना जोड़े नवनाथ जी। मैं घुसेड़ूंगा, जब तक घुसेड़ूंगा नहीं, मुझे समझ में आ गया शांति के सारे रास्ते पे इन्होंने मेरे थूका है, थूका है, मुंह पे थूका है, लिटरली मजाक बना के रखा है इन्होंने पब्लिकली मेरा। इनसे शांति की बात होती, काम नहीं करने देते, हिंजड़ापन जो करते हैं ना, बोलो अभी तैयार रहो, मैं डरना वरता नहीं, और ना मैं कहीं भाग रहा हूं। रहा बात कोर्ट का ना, तो वहां पे कोर्ट में सब निकलेगा, किसने कितना क्या किया है, किसने कितना क्या नहीं किया है, कितना लिया दिया गया ना, वो सब इनको बराबर अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक है? और इस तरह रहा सवाल पब्लिक का, पब्लिक को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, पब्लिक को मैंने कुछ भी नहीं किया है, और पब्लिक के साथ इनजस्टिस ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। और इस तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं पड़ेगा कि हर बार थप्पड़ खाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, छांट नहीं ले रखी है, और जो करना करके दिखाए वो मैं तो बोल रहा हूं ना, करके दिखाओ। मुंह में नहीं दे दिया ना उसके, तो बोल दो, और उसके ही दूंगा। औकात है तो अब करके दिखाए। मैं तो खुला खुला बोल रहा हूं ना, पड़ा तो है सतीश जगताप वहां पे, क्या उखाड़ना है ना, बोलो ना उसको मादरचोद को, जाए उखाड़े ना। अभी क्या कर रहे हैं आप लोगों के मुंह पे? क्या है ना, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, जो आप सबसे कुछ ज्यादा भी बकचोदी करोगे या करता है कुछ ना, भी कहीं भी होगा, उससे डायरेक्ट इफेक्ट लोगों पे आता है, और लोगों की प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा ये कि सब आपको ये ठेका। समझ में क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ लोगों के ऊपर फर्क नहीं आ रहा है, कुछ के कुछ नहीं ऊपर आ नहीं रहा आ है रहा है, वो। लेकिन बहुत बड़े मास लेवल पे फर्क आ रहा है सर, बहुत बड़े लेवल पे। अरे मैं कुछ भी करूं, तो ये बात मैंने ठेका ले रखा है क्या? ये ठेका सिर्फ मैंने ले रखा है। तो आप बताइए ना सर कि किन किन को ठेकेदारी देनी है, वो तो आप वो भी नहीं बोलते हैं आप फिर। ठेकेदारी मैंने क्या देनी है? नवनाथ को अभी जब तक पड़ेगा नहीं, ठीक है वो बाहर तब हैं, तक उसको समझ में नहीं आएगा। अगर हम उन्हें अब उनको हम ठोकर मारने के पीछे लगेंगे, जब जब उसके ठोकर मार के ही यदि हम आगे बढ़ेंगे, तब उसके तक हम अलावा कोई बैठे रास्ता हुए हैं। उसने छोड़ा है मेरे सामने? उसके अलावा कुछ रास्ता छोड़ा है क्या, आप बताइए मुझे। तो उसका तो ठोकर मारना ऐसा है कि एक बार बस हमने ठान लिया कि बाहर तो बाहर, उसके लिए हमें कोई कुछ करने की जरूरत थोड़ी है उसके लिए। तो बाहर ही कर दिया ना, मैं कहां कुछ कर रहा हूं? बस तो इतने में बात खत्म बस। तो वही तो कर रहा हूं, तो उसके लिए 1 घंटे आपने लगा लिए। मैंने नहीं लगाया सर, कॉल आपने किया है। अरे तो बोलेंगे ना, कंसर्न नहीं है, ऐसा तो नहीं है छोड़ दें। मैं उनमें का दोगला नहीं हूं ना। मैं कुछ करने के पहले तो क्लैरिटी दूंगा ना, मैं अकाउंटेबल रखता हूं ना, ग्रुप का नाम आपने बनाया अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो मैं हर चीजें बाई बुक फॉलो करता हूं। जो रहेगा ना, मैं बोल के जाऊंगा आपको, योगेश जी मैं वॉर पे हूं इसके साथ, और उसके साथ ही हूं। और लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? लोगों के ऊपर सिर्फ एक कंप्लायंस बढ़ी है। अगर लोगों की नीयत साफ है, उनको सोल्यूशन चाहिए, तो उनको अगस्त मिश्रा नहीं रोक रहा है। यदि लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि वो मेरे साथ झगड़ा करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ये व्यक्ति खड़ा होकर हमें पैसा पैसा भी दे और हमारी गाली भी सर खाए, आप तो कभी सॉरी, कभी मैं ऐसी उतना बड़ा बातें संत करते हो नहीं ना हूं। कि जैसे मतलब, या तो आप मुझे ऐसा समझते हो कि जैसे मैं एकदम बच्चा हूँ। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिनको कंप्लायंस से मतलब है सर? कौन सा व्यक्ति? लोग तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखते हैं बस, केवल। कौन? किसको कंप्लायंस चाहिए सर? किसको ये लीगल एक्शन चाहिए? किसको ये पुलिस और ईओडब्ल्यू मुझे चाहिए? किसी को नहीं कंप्लायंसेस चाहिए। डाली हूं किससे? 20,000 लोगों ने। कैसे नहीं चाहिए? आप कैसे बात कर रहे हैं? पेपर पे लिखा हुआ है, हर 100 जगह पे आया अगस्त मिश्रा पहला नाम। मेरी वो गलती नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूं योगेश जी, जिन चीजों के बारे में आपको पता नहीं है ना,
तो फिर आपका दूसरा सवाल अभी घूम के आएगा सर्कल में, तो क्लैरिटी दीजिए। तो क्लैरिटी के लिए ना पहाड़ के पेड़, मुझे टाइम मिलना चाहिए कि मैं आके काम करूं। मेरे पिछवाड़े अभी पूरी कंपनी लदने आई है। आप क्या बात कर रहे हो ना, फिर आप बोल रहे हो कि मैं इरिटेट होता हूं। लोगों की, उन्हीं लोगों की मां चोद रहा हूं मैं जो मेरी मां चोदने आए हैं। मैंने और किसी को कुछ भी नहीं बोला है। और अब बार 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 क्या होता है ना, अच्छा तो ये नहीं दिया, अच्छा तो ये नहीं दिया, अच्छा तो ये नहीं दिया। अरे ये नहीं दिया वो इसलिए नहीं दिया मेरे बाप, क्योंकि मुझे देने दे नहीं रहे। एक दिन शांति से घर में बैठ के तुम मिसाइल गिराओगे तो कोई शांति से काम नहीं कर पाएगा। क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं मैं। और यह मादरचोद नवनाथ जो इसने मुझे फंसाया है, इसको छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। और इसके साथ भी जो लोग हैं, अब इंपैक्ट आएगा तो आएगा। इसने सोचना चाहिए था एफआईआर कराने के पहले। मेरा क्वेश्चन वो है, ये राइट क्वेश्चन है। मैंने पहली मिसाइल नहीं दागी थी तो ठीक और है अब सर, मैं उनको बाहर दागूंगा। करते हैं, उनको उनका चैप्टर क्लोज करते हैं, इस पल के बाद से उनका चैप्टर क्लोज करते हैं, कोई बात नहीं होगी इनके बारे में, बाकी के बस बारे में सोचते हैं। वही कर रहा हूं कल शाम से। तो उनके ऊपर जो भी हम अपना सोल्यूशन पे काम कर पाए क्या इसको लेके साथ में? इसके बिना भी कर लेंगे। तो हम, अब आप एकदम राइट जगह पे बैठ के बात कर रहे हो। हमें राइट अपना सोल्यूशन पे काम करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लोगों को कहा, लोगों को कुछ बोला मैंने नवनाथ और उसको बोला ना, जगताप को। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो कल जो मैसेज भेजा था सिग्नल ग्रुप में, उसमें नंबर 1 पॉइंट वही लिखा था, मैं मेरे सोल्यूशन के साथ खड़ा हूं। आज के बाद से जिसको सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन पे बात करेगा, और जिसको वॉर पे जाना है ना वो जाके वॉर पे बात करे। उससे मैं वॉर के तरीके से बात करूंगा, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं था। मुझे लगा आपने मुझे लिखा है। योगेश जी, मैं आपको क्यों लिखूंगा? परसों जो आपने बात हुई मेरा थी, 1 साल ठगी की है। मैं तो नहीं चाहता मेरी वजह से आपका एक पल भी खराब हो। मैं आपको क्यों लिखूंगा भाई यार, तो ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको नहीं लिखूंगा ये। मैंने सेकंड पॉइंट उनके लिए लिखा था, आपके लिए नहीं लिखूंगा। आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ इज्जत है। आप सोशल वर्कर बन के काम कर रहे हो, आपकी क्या गलती है? आपको क्यों लिखूंगा मैं? क्या आप वॉर चाहते हो मेरे से? मैं पागल हूं क्या, या इतना दिमाग से गया हुआ हूं मैं? तो वही है, मैं तो मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला नहीं करूंगा। मेरे को उल्टा आपको क्या दे दूं उसके बारे में सोचता हूं कि मैं क्या खड़ा करके दे सकता हूं। आपसे क्यों लड़ूंगा मैं? हाँ, गुस्से में आपको जो बोलना है मैं बोलूंगा सामने सामने, अगर मुझे लगता है तू मैं वो काम होता है। इतने गंदे लेवल पे मैं नवनाथ के साथ जब आपके इतने पास देर कोई वजह बाद ही नहीं गया तो होगी मुझसे आपके साथ लड़ने की, तुरंत चला जाऊंगा। आपके पास कभी हाँ, कोई वजह ही नहीं होगी मुझसे लड़ने की। तो बात सही है कभी ना, तो वही वजह मैं बोल रहा हूँ, कभी तो क्यों वजह ही लड़ूंगा नहीं आपके बनेगी कि साथ आप में? मुझसे लड़ो, या आपने मैं क्या आपसे किया है मेरा? आपने उल्टा आके मदद की है। मैं क्यों आपके पीछे लड़ूंगा? मैं चूतिया हूं क्या? यार योगेश जी, आप समझे नहीं। कल पूरा मैसेज मैंने सेकंड नंबर पे क्या लिखा था, उसके पीछे मैंने सतीश जगताप का नाम लिखा है। नीचे मैंने मैसेज लिखा था, आप उस पॉइंटर को लिख के देखिए, मैं मेरे सोल्यूशन के साथ खड़ा हूं। और आज के बाद से मैं वॉर फ्रंट भी खोलता हूं। अगर किसी को झगड़ा करना है तो झगड़ा करे ना। तो वो सीधा इशारा था उसके ऊपर, करना सोल्यूशन पे काम कर, झगड़ा मत कर। तो वही है, हम आगे ही बढ़ते हैं सर, आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। मुझे योगेश जी ना, कभी भी जिंदगी में ना, मैं उस बंदे के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता हूं ना जिसने मजबूरी में मदद की हो। नवनाथ के ऊपर सोचो, उसने साला 2 साल में बाद मेरे ऊपर जब केस पड़ा था, क्या बोला आपने? आप उल्टा क्या नहीं किए? यहाँ पे खड़े होकर सिस्टम देख रहे हो आप, ये चोर भाग गए, उनकी जिम्मेदारी लेके आप खड़े हो, आपके ऊपर इतने सारे फोन आते हैं, आप झेल लो। मेरे को भी इरिटेशन समझता है आपका, अपनी जगह। आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मैं कहा, इसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगा? तो फिर मैं कल को अपने आप को आईने में देखूंगा, जिस बंदे का कुछ नहीं गलती है उसको मैं ठोकूं। मैं सीधा सीधा उससे बात कर रहा था, आपको मैं क्यों बोलूंगा? उल्टा आपको तो साला मैं अभी रिम्यूनरेशन के लिए हमें बात करनी, वो करना, मैं आपको क्यों करूंगा कुछ? आपको बोलने का क्या मतलब बनता है मेरा?
आपका कुछ मेरा लेना तो देना ही नहीं सिर्फ है और इस सिर्फ सिस्टम से। एक ही टारगेट है, बस केवल इन 1,30,000 लोगों का सॉल्यूशन, और यदि ट्रेड्स खड़ा हो जाए तो वो बस केवल। इसके अलावा मुझे ना तो कभी पहले चाहिए था, ना मुझे कभी आज चाहिए, ना मुझे कभी आने वाले कल में हाँ, चाहिए। तो हम उस पे काम करते हैं योगेश जी, ठीक है। हम सारी चीजों पे वर्कआउट करते हैं, हम अपना सोल्यूशन पे देखते हैं। अरे ये घंटों घंटों इसके ऊपर बर्बाद करके कुछ फायदा नहीं। उसको बोल दीजिए ना सीधा सीधा। आज भी मैं बोल रहा हूँ, इतना उसने अत्तमुती है, उसको बोलो सीधा, तुम भाई पहले डिलीवर करो। तुम पहले लाड को बोल के उस चीज को 15 दिन ऐसे खींच के देखो, तुम कर सकते हो तो हम बात करें, नहीं तो लाड से बात करके वो सर्वर बाहर मूव करा दो। वो सब कर सकता है, उसको पहली पहल करनी पड़ेगी। मैं करवाता हूँ सर उस चीज का। ठीक है, उसको करने बोलो बस। मैं उसको कुछ भी नहीं बोलना। और जो पीठ पीछे जिन लोगों के थ्रू वो कर रहे हैं उनको जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं तो वो कल डॉक्टर जगताप बात कर रहे हैं नेम और फेम की, यहां लोगों की गांड लगी हुई है, उसको नेम और फेम चाहिए। मादरचोद, पहले तू जाके ना लोगों के बारे में सोच। लोगों से परमिशन लेके गया था, लोगों के हित के लिए तू लड़ने गया था। योगेश जी आपसे कितना परमिशन लिया उसने, आप बताइए। जाने के पहले आपके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला उसने। आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको गुस्सा आए आपके मुंह पे बोल दे और देन एंड देयर उसको खत्म करे, या ऐसा चाहिए कि मैं मुंह पे बोलूं हाँ हाँ योगेश जी और पीछे से आपकी सेटिंग लगाऊंगा। मैंने उसके बाद 50 कॉल किए हैं, उसने मेरा एक भी कॉल पिक नहीं किया उसने। भोसड़ी वाला उठाएगा भी नहीं, आदत है पुरानी उसकी, उसको पता है ना कि मुंह पे लड़ने वाले हैं। मेरे को बुरा लगेगा ना, मैं कम से कम ना डिसेंसी रखूंगा। और रिलेशनशिप में नवनाथ भी जानता है मुझे, वो आज भी इतने आराम से क्यों बैठा रहता है प्रेशर डाल के, क्योंकि उसने बोला है। उसको भी पता है कि बेईमान आदमी भी जानता है ईमानदार आदमी काम करेगा। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं। कल रात को भी मैंने मीटिंग में एक बात बोली थी, मुझे सिर्फ सोल्यूशन नहीं करना, मुझे 10-20 साल और धंधा करना है। इसकी तो बुढ़े की हो गई उम्र, इसको और कुछ काम धंधा नहीं है। मैंने जिंदगी का एक बोला करियर का एक्सपीरियंस ले रहा हूं, चलो ठीक है हो गया, उतार आ गया जिंदगी में। लोगों की मदद करते हैं, और लोगों की मदद करने से ही धंधा बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, इसलिए मैं 1,30,000 लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि लोगों के बिना कोई बिजनेस ही नहीं है, लोग ही तो हैं जो कुछ करते हैं। तो आज की डेट में मैं किसी को भी खड़ा होकर के अनर्गल आपको आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कभी भी जिंदगी में। ये आप मेरा वचन जान लो। और मुझे कोई गिला शिकवा रहेगा, मुंह पे आके बोल दूंगा योगेश जी ऐसा ऐसा मुझे बोला, मुझे बुरा लगा ये बात। और वो उतना तो रिलेशनशिप में हर एक का अधिकार होता है। आपको भी कोई बात लगती है आप आके जताते हो, आपने जताया ग्रुप पे। मुझे भी हाँ उतना स्नेह है आपसे कि मैं डायरेक्ट आके अपना हक समझ के आगे अपने आप को एक्सप्लेन करने ऐसा ऐसा है। मैं कोई पद ओहदा नाम फेम ये सारी चुतियापे की मिथ्या बातें नहीं करता हूं। ये घमंड झलकता है योगेश जी बात में। बात क्या कर रहा है वो, आके तुम चुनौती दे रहे हो, बोल रहा मैं लोगों के लिए हूं, नहीं तो मैं पीछे हट रहा हूं। अरे तू पीछे मत हट, तू आ साले, तेरे को बताते। ये क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या, तू घर तक घुस आएगा और हम तेरे को छोड़ेंगे रोज। और हर एक का खून खोलता है, मैं भी इंसान ही हूं। अगर मैं किसी दररोज पे भरोसा बोल के मुझे उस सुबह उठ के भरोसे पे नहीं टिक करना के है, यदि मैं उस आपको भरोसे एक को ही आगे बात बोल डिलीवर रहा करता हूँ ना हूं लोगों के सामने योगेश जी। जाके, और वो बात कोई यदि फुलफिल बंदा नहीं होती है ना, तो अगर वो सिचुएशन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार नहीं है ले सर। रहा है, अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप ग्रुप पे वो मैसेज पहला मेरा शुरू से लेके स्टार्टिंग तक पढ़ो। क्या लिखा है मैंने उसमें, क्या बोला है मैंने उसमें, और राइटिंग में बोला है। और मेरे को एक दूसरी बात नहीं समझ में आती, इंसान एक ही चीज 50 बार बोले उसका कोई अर्थ नहीं है। और मैं इसीलिए झगड़े पे भी सर ये उतर आया कि साला अकाउंटेबिलिटी और मुझे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है जो दिन में 50 बार याद दिलाई जाए तो भी कम पड़ जाती है। नहीं नहीं, मैं अकाउंटेबल रहता हूं। मैं अगर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हूं उतना हम अकाउंटेबल रहते हैं। और मैंने बार बार डिलीवरी के टाइम पे बोला, आप भूले होंगे, मैंने तीनों पॉइंट मुझे याद है। रिम्यूनरेशन डिस्कस करना था, ट्रेड्स डिस्कस करना था, प्लस मुझे डिस्कस करना था अकाउंट्स और बुक्स। ये तीनों चीजें मुझे याद है, और तीनों चीजों की डिलीवरी के टाइम पे डेली धमाका हुआ है। आज आपका शाम अब शाम इससे का टाइम आगे नहीं निकालो, आप करना टाइम है। डिसाइड करो, मैं और सागर जी बैठते हैं आपके साथ में। एक काम करते हैं योगेश जी, मैं आपको क्लियर बताता हूं। अभी आपसे बात करके शाम का टाइम मैंने ट्रेड्स के लिए दिया हुआ है, वहां से पूरा हिसाब किताब लूंगा। और हम बैठेंगे कल फ्राइडे के बाद। आज फ्राइडे है ना आज वैसे। फ्राइडे ही है।
ठीक है, मैं फ्राइडे। कल और परसों में जो भी हाँ आपको कल हम जो भी टाइम लगे आप हम्म, देख नहीं नहीं, लीजिएगा अपने कल अकॉर्डिंग। और परसों हम बैठेंगे, पूरा अच्छे से बैठेंगे और हम ही लोग बैठेंगे और हम सारा डिस्कस करके सब कंक्लूड करेंगे। और मंडे से ट्रेड्स पे काम करना बहुत जरूरी हो गया है योगेश जी, नहीं तो वो नीचे जाएगा, पेनल्टी डेली आ रही है। और सचिन खड़तर भी भाग चुका है, वो भागा तो भैंचोद मैं उसको क्या छोड़ रहा हूं क्या? कोई नहीं सर, तो फिर ऐसा करते हैं, और सबको मेरी साथ सिर्फ लेके एक इतनी ही मीटिंग जिद अरेंज है, करते हैं फिर। एक बात आप बोलोगे, एक बात आप बोलोगे, प्रेशर आ रहा है, कम जा रहा उनका है, कोई नंबर वगैरह तो होगा दो ना, लेन। कोई आप मुझे देना नंबर वगैरह, कोई उनका कॉल वगैरह, सबके साथ मिलके बात करते हैं एक बार कि कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी प्रॉब्लम्स हो गई है, फिर उन प्रॉब्लम्स पे क्या लर्न। कर सकते वो हैं। आजकल क्या करता है मालूम है? एमएलएम वाला उसने हिसाब किताब निकाला है, कोई एक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो उसको जब मैं फोन करता हूं तो बोलता है मेरे सामने निगेटिव बातें करने का नहीं, वो आप आपका देख लो, आई एम मैनिफेस्टिंग माई रियलिटी। ये चूतियों से डील कर रहा हूं मैं, ये लेवल का चूतियापा कि सटक गया बंदा, कि क्वांटम फिजिक्स में घुस गया है, बोल रहा है कि निगेटिव चीजें सोचने का नहीं, निगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देने का, तेरी माँ की चूत। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं उसको, भोसड़ी वाले इधर सूट टाई लगा के तूने यहाँ पे गंडा घाला, मैं वहां पे नहीं था तो कम से कम इन्होंने तो देखना चाहिए था। योगेश जी, मैं अगर खड़ा होके यहाँ पे बोल रहा हूँ चलो मेरे नाम पे उठा के इसने गंडा घाला, मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, ठीक है, ये मादरचोद भी वहां पे थे ना। तब ट्रेड आज को तक बचाने में मजाल है उनकी इनमें जरूरत से लगेगी या बहनचोद, नहीं लगेगी सर, उनकी मजाल है, हेल्प है कोई। मजाल है, मजाल है कि ये मेरी हद पार करके गए कभी, 2 साल से ही जानता हूं मैं, ठीक है? मजाल है मेरी हद पार करके गए कभी आप लोग के ऊपर कंप्लेन करने। तो मैं जस्ट यही पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये एक्सपेक्टेशन कैसे था इनका कि इस तरीके से इन्होंने, कैसे इनसे बिना पूछे हुए 11 साल के इनके दोस्त ने सीधा सीधा मुझे पाइजे आरोपी नंबर 1 बनाया, जो कि बनना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि सिफी कॉइन से इनका दोस्त है वो, ये बायास नहीं होता, पूरी एफआईआर बायास्ड है। सिफी कॉइन्स इस पे मैं डायरेक्टर था वो, और वो बंदा सीधा ट्रेड्स पे आ जाता है कि मैं एक फंक्शन में मिला था उनको। अरे यार योगेश जी, मैं ऐसे अगर लिखो, लिखो तो सच लिखो ना, झूठ मत लिखो ना। और हम इस बात को कितना भी करेंगे ना, रात बीत जाए, दिन बीत जाए, तो इसका हमें वो काम सोल्यूशन कुछ करना ही नहीं है निकलना ना सर, नहीं है। हमें काम करना है, वो काम हम्म करना नहीं है, हमें सिर्फ काम नवनाथ करना जी है। को इतना बोलो, सुनो, नवनाथ जी, आपका ट्रस्ट गया है, सामने वाले को आपको अर्न करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज लिखा, बहुत अच्छी बात है कि अब वो सुधर जाएं। देखो, इंसान जब तक मरता नहीं है ना तब तक वो सुधर सकता है, अपनी गलतियां सुधार सकता है, ऊपर वाला भी मौका देता है। बट जो किया है उसका लीगल रिस्पॉन्स जाएगा, और उनको अभी इस चीज को खुद भी निभाना है, ये वन वे सोल्यूशन नहीं होगा। और जब वो खड़े हो जाएंगे, और मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, इसीलिए मैंने कल सागर जी को बोला कि इसका साला सिस्टम पूरा उखाड़ के हम बाहर रख लेंगे। और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती ना, वो ये सारी बातें नहीं करता है, वो बोलता है एक काम करता हूँ, यहीं पे अटका के छोड़ देता हूँ। मेरा क्या है ना, वो हरामी दिमाग नहीं है। और आप लोग एंग्शियस मत हो जाया करो, मैं आप लोगों की तरफ नहीं आ रहा हूँ। कल भी मैंने मीटिंग में बोला मेरा किसी मास्टर फ्रेंचाइजी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनसे लेना देना है जो आके मुझे ही टारगेट कर रहे हैं और आप लोगों का नाम लेते हैं। अब सतीश जगताप ने आपके मुंह पे झूठ बोला, क्या मैंने आपको उस बात, आप उस दिन कॉन्फिडेंस में थे, मेरे सामने आके लड़ गए आप बोले सर मैं उसका भी वीडियो कॉल लेकर के मैं देता हूं। मैं उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस देख के पता है क्या हुआ, मैं बोला यार योगेश जी ऐसा बोल रहा है, मुझे क्या दुबई वाला चूतिया बना रहा है। मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला मादर चोद, पूरा प्रूफ चाहिए। जब उसने प्रूफ निकाल के दिया और शाम को हुआ, तब मैंने आपको पूछा, इतना भरोसा है मेरे आप पे? मैं बोला साला ये ऐसे बोल रहा है, मतलब क्या दुबई में कोई मेरे साथ गेम करने की कोशिश कर रहा है क्या, कि डरा धमका के पैसा निकाले? मैंने उससे बात करने से पहले पहले क्लियर बोल दिया था कि मेरी अगस्त से बात हो चुकी है और उसके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे मुझे मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि आप फिलहाल हो कहाँ पे हो। हम्म और मैंने उससे कोई भी ऐसा नहीं पूछा था, मैंने उससे कोई भी बात ऐसी नहीं की थी कि जिसकी वजह से इसको ऐसा लगे कि मैं इस वजह से ये पूछ रहा हूँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये तक भी बोला था मैंने, कि मैं क्यों पूछ रहा अरे हूँ और उसको आपका बताना उसको क्यों जरूरी है। बराबर पता था। देखो योगेश जी, आपने बोल दिया ना मैं अगस्त मिश्रा जी की तरफ से बात कर रहा हूं ना, तो उसको बराबर पता चल गया होगा मादरचोद को, इसलिए वो आपको डेटा देके निकल लिया। अभी आज भी दुबई में बैठा हुआ है, छोड़ दीजिए उसको। मैं ये बोला ना, ये नहीं सुधरेंगे, ये कुत्ते की वो दुम है ना, 100 साल बोतल के अंदर रहेंगे फिर भी इनको सुधारने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप देखो ना, जहां डिसिप्लिन दिखाया जाता है वहां से भागते हैं ये लोग।
आप डिसिप्लिन की बात करो, देखो कैसे भागते हैं। कमिटमेंट की बात करो, देखो कैसे भागते हैं। कोई नहीं, देखते हैं सर, आप अपने कमिटमेंट पर रहिए, बाकी तो फिर सब अपनी मैं अपनी कहीं जगह नहीं ही भाग रहा जाएंगे। हूं योगेश जी। मैं खड़ा हूं। मैंने सिर्फ दो चीजें बोली हैं, फिर बोल रहा हूं। मैं सिस्टम को सोल्यूशन खड़ा करूंगा। जिन जिन को मेरे सोल्यूशन से आपत्ति है, लीगल चैनल पे जाना है वो जा सकते हैं, और जो जो गए हैं उनको उनका जवाब मिलेगा। मैंने सिर्फ इतना बोला कल। और मैंने जो सतीश जगताप को सिर्फ इतना बोला, तू दुबई तक घुसा है ना, तू घुस, तू पूरा घुस। डू योर 100%, प्लीज फाइट फॉर जस्टिस। तुम लोगों के लिए खड़े हो ना, लड़ो तुम, दिखाओ तुम कि कहां मैं गलत हूं। अभी प्रूफ करते करते पसीने छूट रहे हैं उसके वहां पे। ये गलत बात है ना। और योगेश जी, कितना भी झगड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। ना बोल सकता हूं, ना कभी बोलूंगा जिंदगी में, वचन है मेरा। इससे ज्यादा बड़ा नहीं, मर्द की जबान है। सीधी बात बोल रहा हूं, मैं कभी किसी के आड़े नहीं जाता, और आपको मैं क्यों बोलूंगा यार। हाँ, वो झगड़ा चल रहा है, इतना चल रहा है, बोला चैला ये दुबई में बैठा है, और उसी टाइम पे, और योगेश जी इतने कॉन्फिडेंस में कल बोल रहे थे कि साला ये नहीं गया है। मैंने बोला कहीं सब साले मिले तो नहीं है ना, कि यहाँ से पीस पीस बोल के मेरा ध्यान भटका रहे और बाद में वहां मुझे अटकाने की कोशिश कर रहे। इंसानी दिमाग है, चलता है ना। 100 तरीके की बातें इंसान सोचता है, तो पूछ लेता है सामने सामने, योगेश जी क्या ऐसा है क्या। मैंने शिशुपाल जी को बोला, मैंने बोला अबे यार साला, अभी ओमकार भी, मैंने कल ओमकार को बात किया फोन करके। मैंने उसको कल क्या बोला मालूम है फोन करके, मैंने बोला ओमकार तू भी। तो बोला नहीं 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 सर, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे वो जेस्ट कैपिटल में स्प्रेड नहीं आ रहा है, मुझे हटना है वहां से, तो फिर मैं दूसरे वाले आपके उस पे वेंचर पे जाके बैठूंगा। तो एक साथ कोइंसिडेंटली तीन चीजें हो गई, पूछा ही है बस। और पूछते हैं लोग, घर में भी पूछते हैं। और ये ओमकार जी का तो इतनी मेरे पास सारी कोई चीजें नंबर ही नॉर्मल नहीं है, नहीं मुझे चल तो रही ये नहीं हैं। पता कि वो कहाँ है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई कॉल ही नहीं है आज तक किसका? ओमकार जी से मेरा। अरे मैं आपको दो दो लोगों के बारे में बताता हूं, जिनका एकदम सीधे साधे सीधे हैं। ठीक है। ओमकार बेचारा बिना हर फिटकरी के साला उसको अटका के रखा है इन लोगों ने। उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका 2 FIR में नाम आ गया है। आज तक, आज तक एकदम घरेलू लड़का जिसको बोलते हैं ना, MF। आप बोलोगे ये करो तो ये करता है, वो करो तो वो करता है, वो उसके लिए ना मेरी आत्मा से आशीर्वाद ही निकलता है। वो बंदा गलत नहीं है। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, वो है नहीं मेरे साथ। जो भी है वो रह रहा है दूर अपनी सेफ्टी में। लेकिन आज भी मैं अगर किसी के पीछे, मैं शिशुपाल के सामने, मैं कल धक्के में आया, मैं बोला साला एक ही टाइम पे, मैं बोला ओमकार ऐसा कैसे कर सकता है। ओमकार ने भी सामने सामने मुझे बोला, सर मैं कुछ भी करूंगा आपको बोलूंगा नहीं क्या। मेरे जितने भी रिलेशन है जो मेरे सामने रहे हैं, हम मुंह पे बोल देते हैं। मन में रख के मैं दिन भर कुड़ूं कि यार ऐसा 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 सुनने में आया है, उससे अच्छा पूछ लो ना। देन एंड देयर खत्म हो गया ना। चलो कल मैंने बोला, आप तक बात पहुंची, हमने कम से कम बातें करके हल तो कर लिया उसको। आपको मैं बोलूंगा वॉर पे आने के लिए, क्या गलती है आपकी, क्या किया मैं आपने तो वॉर मेरा। के लिए भी रेडी हो जाऊंगा, अगर आप बोलोगे कि उसके लिए कोई पॉइंट तो होना चाहिए। मैं पॉइंट दीजिए। क्या पॉइंट है, सॉल्यूशन के मेरे लिए भी दिमाग में रेडी तो हूँ कोई और वैलिड मैं वॉर पॉइंट के है लिए नहीं। भी रेडी हूँ। नहीं नहीं, क्या 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 पॉइंट है हमारा आपके वॉर का, क्या होगा। यही होगा कि आप सॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप दोगे नहीं, तो मैं वॉर छेड़ना ही सोल्यूशन पड़ेगा। दूंगा नहीं तब हो ना। हाँ। मैं भी उसी सोल्यूशन में, हम दोनों उसी पॉइंट पे लड़ रहे हैं ना। मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, मुझे काम करने दो, आप मेरे रास्ते में बाधक मत बनो। अगर मुझे सोल्यूशन के लिए कोई भी मेरे आड़े में आ रहा है ना, मैं उसको हटाऊंगा। सिंपल। वही मैं कर रहा हूँ, कोई हम दोनों का सॉल्यूशन के गोल जब रास्ते में एक आ है रहा तो आएगा लड़ाई तो क्यों फिर होगी। मैं भी वॉर शुरू करूंगा, फिर उसके बाद मेरा भी वॉर शुरू है, कोई भी सॉल्यूशन के आड़े आएगा तो। तो सर वही हो रहा है ना योगेश जी। आप आंखें खोल के देखिए ना, 3 महीने 4 महीने निकल गए हैं, जब काम करने बैठते हो तो बवाल होता है। मुझे वो सब नहीं करना है, एंड आई एम सॉरी टू से। ये सब बवाल झंझट में सिर्फ हमारा टाइम जा रहा है। लेट्स फोकस ऑन वर्क। जितने लोग ब्लैकमेलर हैं इस सिस्टम से, कि हम ये देंगे तब तुम ये दोगे, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्या मैंने नवनाथ जी को उस दिन वो मास्टर फ्रेंचाइजी से बोल रहे थे जिम्मेदारी लेने, क्या मैंने नवनाथ जी को बोला कि आप बोल रहे थे पहला नंबर दूसरा नंबर डालने की आप बात कर रहे थे, ठीक है, आपने तो मेरा नाम पहला डलवाया। क्या मैं कंफ्लिक्ट में जा रहा था उस दिन योगेश जी। नहीं। आप ही बोलिए ना फिर।
मैंने कितनी सारी चीजें छोड़ दी हैं, क्या मैं वकालत नहीं कर सकता? हाँ, मैं बात उन्हीं वही करता हूँ जहां पे मुझे अपनापन लगता है। आपको कुछ नहीं पता है, मैं आपको, अरे मेरे दिल में ना आपके लिए सद्भावना है, कभी आपसे लड़ने नहीं जाऊंगा मैं। और जो चीज जिम्मेदारी लेनी है वो लूंगा मैं, मैंने लिख के दिया है। इससे ज्यादा क्या बार बार बोल के भी क्या ही करना है, मैं तो कर रहा हूँ ना। हाँ, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सर, बस केवल एक ही है, बस केवल। और है इसके माच उठाने तो भोसड़ी वाले को जब आता है टेबल पे बवाल करता है, इसको मेरा हटाओ तो साइड में, एक ही और है उसको हटाने का भी सॉल्यूशन, कुछ बोलने के का बीच जरूरत में नहीं जो है। भी कोई आएगा फिर उससे मेरा भी बार होगा फिर। सरकार उसको सीधा क्या बोलना है ना, भाई तू अच्छा आदमी है, तू बहुत अच्छा आदमी है, मिश्रा जी बहुत गलत है, तू तेरे हिसाब से सिस्टम को खड़ा कर, तू तेरे लोगों को समझा के रख, मिश्रा जी को तेरे से बात बात नहीं करनी है, तुम दोनों साले आते हो झगड़ा करते हो, खत्म करो, तुम तुम्हारी जगह सही हो बस। हम हमारा सोल्यूशन करते हैं, हम हमारी बुक ऑफ अकाउंट देते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें उन पे ध्यान देते हैं। कोई नहीं सर, करते हैं इस चीज को। आप अपनी ट्रेडिंग पे, आप अपने वर्क वर्क पे रहिए, और बाकी मैं योगेश जी मेरी जगह बैठा हूँ, मेरे को और कुछ लेना देना नहीं है। जो रहेगा आप मेरे से एक्सपेक्ट करो, ठीक है, सामने आके मैं बोल दूंगा। और फिर कल या परसों में बैठते हैं, मैं और आप और सागर जी, और कुछ चीजें हैं जिनको रियल में ही अब कंक्लूड कर देते हैं ना, समझने की जरूरत कंक्लूड है। कर देते हैं, ठीक है, कंक्लूड कर देते हैं। और मेरे हिसाब में आपको ये नहीं मिलेगा कि इतना दिया कैश, ठीक है ना। हम्म। मैं हवा हवाई बातें ही नहीं करता हूँ, मेरा जो रहता है मुंह पे बोल के खत्म कर देता हूँ। करते हैं सर इस चीज को। और एक चीज जान लेना योगेश जी, बताओ ये सर। चीज पूरा सोल्यूशन जिस दिन डिलीवर हो जाएगा ना, मैं ना कोई भी चीज देता हूँ किसी को ओरिजिनल देता हूँ, काउंटरफीट या फिर झूठा भरोसा या साजिश, जब मैं कल बोल रहा था ना कि मैं ये चीज पहले से जानता था कि नवनाथ करेगा, ठीक है, तो कुछ साजिश नहीं चल रही थी मेरे दिमाग में, मैं जानता था ये हरामखोर है, मैं ये चाहता था बस पब्लिक के सामने असलियत भी आए। और जब कोई चीजें जरूरत अपने नहीं है आप, उनको जब क्या जब करना है जब क्या। चीजें डिलीवर हो जाएंगी तो सब लोगों के सामने सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कुछ प्रूव करने की कि कौन क्या था। बस। और मैं आज भी इसी चीज के लिए सिर्फ लड़ रहा हूं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं रोलिंग तो करूंगा नहीं। ये पुरानी टैक्टिक्स है, ये मेरे साथ 6 बार हो चुका है। शाम 5:30 बजे ही जब मेरा ट्रेडिंग शुरू होता था ना, तभी इनका बवाल शुरू होता था रोज, पूरे दिन भर ये शांत रहते थे। अब आज का दिन मेरे ऊपर काउंटिंग मत कर देना कि योगेश की वजह से आज का दिन खराब हो गया। मैं यहाँ 1.5 घंटे लिए योगेश ने। मैं 1.5 घंटा माइनस चल रहा हूँ योगेश जी की वजह से, क्योंकि मैं योगेश जी को मानता हूँ और आया हूँ बात करने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा तो सिंपल सा है कि ना तो मैं, बातें कम करते काम ज्यादा करते ना योगेश जी, तो काम करेंगे पैसा जनरेट होगा, काम नहीं करेंगे ना तो पैसा नहीं आएगा घर पे बैठ के। और काम ही करते हैं, इसको जो जवाब देना है देते हैं, कोई इशू नहीं। उनको बोल दो चलो ठीक है, अगर थमाने बोल रहे हो ना तो तुम अभी पहला वो दिखाओ, तुम पुलिस को थमाओ, मैं इधर से लोगों को थमाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस झगड़े में पुलिस ईओडब्ल्यू वाले को का रुकाओ, मतलब क्या है। स्वामी को बोलो, स्वामी को बोलो कि ट्रेड्स का अकाउंट अनफ्रीज करे, ठीक है, जो सेट करके आपने किया है वो करो, मेरा थोड़ा पैसा बचेगा तो फिर मैं बात करता हूँ, नुकसान करके मैं भरपाई करूं ये गलत बात है। पैसा तो एटलीस्ट लोगों का ही जा रहा है ना सर, किसी भी सेटलमेंट में, वो सेटलमेंट भी, वो भी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मतलब क्या निकल रहा है, लोगों के मतलब पुलिस वालों के जेब भर रही है, पुलिस वालों के घर भर रहे हैं, वो किस लिए। सर आप देखो ना योगेश जी, मैं वही बात ड्राइव कर रहा हूँ बार बार, ऐसे बंदे को जैसे ही पता चला ट्रेड्स का आईपीओ आना है, क्यों ट्रेड्स का अकाउंट फ्रीज हो गया। उन चीजों के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं सर, बाकी तो फिर तो सब हो सकता है, उनको बोलो सिर्फ बातें मत करो, एक्शन से डिलीवर करो।
मैं मैं बात एक्शन से करता हूँ, डिलीवर बाकी कर रहा हूँ। ट्रेड्स के लिए जब भी ठीक आपको है? बैठना हो और तो रही आप। बात नवनाथ जी को, मैं ये रिस्पॉन्स जो दूंगा, जो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उसका एक रिस्पॉन्स उनको दूंगा, बड़ा बढ़िया दूंगा। और कोई भी रंजिश की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी कॉपी आपको भी भेज दूंगा कि मैंने ये रिस्पॉन्स भेजा उनको। ठीक है? अकाउंटेबिलिटी उसको बोलते हैं। मुझे तो डायरेक्ट अकाउंटों की अकाउंटेबिलिटी चाहिए सर। हाँ, वो कर लेते हैं ना। नहीं नहीं, क्या है योगेश जी, मैं उसके लिए रेडी बैठा हूं, काम करना मिलना चाहिए। मैं कहीं से भाग नहीं रहा हूं। मुझे ये काम कोर्ट में भी करना है, ये काम पब्लिक में कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरा? कुछ नहीं हो जाएगा। मेरे को क्या करना है? मेरे को तो कहीं ना कहीं तो हिसाब तो रोज ही देना है ना, क्यों ना दूंगा? अगर यही काम कोर्ट में हुआ तो फिर वो पब्लिक के लिए नहीं हुआ। वही बोल रहा हूं ना। तो कहीं तो करना है ना आपको। अगर सोल्यूशन करना है यहां कर लो, क्या जरूरत है पब्लिक में जाने की? इसलिए इस चीज को अब कंक्लूड करते हैं सर, और बस चलेगा, मैं अपना काम करता हूँ दिन में, आप अपना बिल्कुल कीजिए। मुझे बिल्कुल। काफी सारे विड्रॉल के साइन करने हैं, मैं वो करता हूँ। नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि सर ने कल 35 भेज दिए, सुबह भेजने वाले थे और अभी तक भेजे नहीं। नहीं, वो तो हो ठीक ही है? रहा है। आपने कहा, मुझे तो ऐसा पता चला कि कल आपने 50,000 भेजने थे, आज सुबह 50,000 भेजने थे, शाम को 50,000 भेजने थे, अब तो आप बारिश करने वाले हो। लेकिन मुझे नहीं पता वो छींटे ही पड़ रहे हैं बस केवल अभी भी। अरे सरकार, सामने विड्रॉल पे भी इन्होंने कंप्लेन करके रखी है। मेरे को कुछ भी आता है विड्रॉल, आपके सामने वॉलेट नंगा खुला है, ये भी अच्छा चलो आपको पहली बार बता रहा हूँ। इनके लोग बताए वॉलेट तो वहीं के वहीं पड़ा है ना। जैसे क्रेडिट होगा आपको भी पता चलेगा। पैंतीस आपके हजार आए वॉलेट थे का रात को लेट, आपके 11,000 आए, 4,000 का और बाकी था उसमें, 60,000 और आने हैं। आएंगे तो सबकी आंख के सामने दिखता है ना, पैसे आए हैं वॉलेट में तुरंत। आप जिस अकाउंट से पैसा भेजते हो उस अकाउंट की सारी एक्टिविटी होती है, वो मेरे मेल पे मेल आ जाती है। फिर तो उस अकाउंट को आप ट्रेस कर सकते हो ना डेली। ये तो चीजें नॉर्मल है ना। वो अकाउंट पे ही विड्रॉल आ रहा है, उधर ही सामने ट्रेड नेशन के 4 वॉलेट उस पे अटैच हैं, वहीं से पैसा आता है, आपको खुद दिख जाएगा। हाँ भाई, विड्रॉल रिलीज होकर इस बंदे के अकाउंट में आ गया है, ये नहीं दे रहा है, तो फिर आप बोलो। सब चीजें ट्रांसपेरेंट है सामने, वहां पे सारी चीजें। कल परसों में हम बैठते हैं, पूरा उसको इलेबोरेटली समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलेगा। ओके भाई। ओके सर, थैंक यू सर।